Recording. Okay. So today we will go to बबल टेक्निक। बबल टेक्निक क्या होता है? आप जब भी हर्ट होते हो, याद रखिए, पहला बात, आप जब भी किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो, पहले पहले आप उस पर्सन को जानते नहीं हो। हाँ, तो आपको कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, वो होता है। लेकिन सर्टन टाइम के बाद, अगर आप एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हो एटलीस्ट, आप हर इंसान का पैटर्न को समझ सकते हो। हाँ कि नहीं? हर इंसान पैटर्न को समझ सकते हो। जैसे कि मैं अगर घर में हूँ, मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, तो आई नो द पैटर्न ना, किस तरीके से मतलब वो लोग रिएक्ट करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं चीजें। क्योंकि उन लोग को कुछ नया चीज नहीं होगा, जब भी झगड़ा करेंगे उसी पैटर्न में ही करेंगे। हाँ कि नहीं? कुछ नया चीज नहीं होगा, जब भी होगा उस पैटर्न में। जैसे कि मेरा पर्टिकुलर, मैं कुछ कपड़ा यहाँ बिखरा दिया, कुछ हो गया, तो चिल्लाना थोड़ा सा, "ये क्या करते हो, कहीं भी कपड़ा डाल देते हो, कुछ भी करते हो जी। आई नो द पैटर्न। गुड मॉर्निंग सर। आई नो द पैटर्न। तो सेम में आप अपना घर का जो पैटर्न जानते हो, कि कहाँ से मतलब प्रॉब्लम आता है, किस पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आता है, किस किस के घर में हस्बैंड को अलाउ करते हैं यू कैन ड्रिंक्स, किस किस के घर में हस्बैंड को अलाउ नहीं करते यू कान ड्रिंक्स, आप ड्रिंक्स नहीं कर सकते हो। तो हर इंसान का ना, अपना पार्टनर का, अपना घर का मेंबर का एक पैटर्न में वो आपके साथ मतलब कि प्रॉब्लम आता है, जो भी ये आता है। अगर आप वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए, सबसे बड़ा चीज है कि 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल में, उसको चेंज कर दो। और जो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल में नहीं है, आप मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें बाउंड्री क्रिएट कर दो। अभी एग्जांपल, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आप रेगुलरली बाहर मत जाओ, ये मत करो, उनके साथ मत जाओ, मतलब कि ये सब ड्रिंक्स मत करो, ये मत करो, घर में जो होता है चीजें, वो ऐसा करता है, तो पहले मैं देखूंगा कि मतलब कि क्या क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, क्या ये राइट है। बोला कि हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये जो क्रिटिसिज्म है, इसके अंदर में कुछ आउटकम अच्छा है, शी इज थिंकिंग ऑफ यू, तो आई ट्राई टू मैनेज दैट थिंग, मैं इसको चेंज करने के लिए ट्राई करूंगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ कुछ चीजों में, जैसे कुछ कुछ, अभी एक मैं रिसेंटली एक केस पढ़ा कि एक आदमी का डेथ हो गया अभी जस्ट, क्योंकि हम लोग को केस स्टडी करते, डेथ हो गया, उसका साला उसको पीट पीट के मार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिस्टर को डाउरी में टीवी वीवी सब दे रहा था, तो उसको वाइफ को बहुत बुरा लगा और रोना धोना की, और अपना भाई को फोन करके बोली। उस ऐसे झगड़ा हुआ होगा, ऐसे मारपीट हुआ होगा, बट भले ही मतलब मतलब कि जानबूझ के नहीं होगा, कुछ भी होगा, बट ही गॉट डाइड। अभी रिसेंटली 4 दिन का केस है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उस केस को स्टडी करने का ट्राई करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या साइकोलॉजी है, क्या है, ऐसे करके। अगर आपकी पार्टनर कोई आपको ऐसा चीजें बोल रहा है कि जो आपको मतलब कि वो नहीं मानना, जैसे कि अगर इस केस को देखूंगा, कि कोई मुझे अगर आके ये बोलेगा कि आप अपना सिस्टर लोग को कैसे बातचीत करना है, मेरी माँ को कैसे रखना है, मेरे पापा को कैसे रखना है, ये सब चीज में अगर कुछ करना, देन आपको क्लियर कट, आपको वहां पे बाउंड्री क्रिएट करना है, क्लियर कट बाउंड्री क्रिएट करना है। क्योंकि वो सब चीज को लेके आप लाइफ भर नहीं जा सकते हो। एंड कभी भी किसी के लिए पूरा इतना चीजें मत चेंज करो कि आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाए, कि मैं कौन। ये चीज को आप ध्यान रखो सबकी। मैं नहीं बोल रहा कि खुद को चेंज नहीं करना चाहिए, यस, पॉजिटिवली चेंज करना चाहिए, थोड़ा बेटरमेंट भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा है, कोई आपका वैल्यू में आके बोल रहा है बात को काटने के लिए, तो डोंट अलाउ, क्रिएट कंप्लीटली क्लियर बाउंड्री। नो मीन्स नो, जो है आप देख सकते हो, जैसे कि सही में। हाँ, जैसे रूल बना दिए, मतलब वो रूल को फॉलो करना ही है। बाउंड्री में रूल। बाउंड्री मतलब रूल्स, मतलब कि तुम इस पार्ट में मुझे बात नहीं कर सकती हो, ये मेरा लाइफ है, उस चीज को लेकर। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, हाँ, और मेरा स्पोर्ट्स के प्रति में पागलपन है। जैसे मेरा नीड में है, मैं एडवेंचर बंदा हूँ, ये चीजें। कोई आके बोलता है कि नहीं आप स्पोर्ट्स नहीं करे हुए, जैसे बहुत सारे लेडीज एंड गर्ल्स, दे वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, वो लोग जॉब करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। तो इस केसेस में जैसे कैसे होता है ना, आप देखो कि बहुत सारे केसेस में लड़के आते हैं जॉब करने के लिए, या कुछ मतलब उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, और शादी हुआ, घर में हस्बैंड का घर में सब कुछ है, हाँ, तो उन लोग क्या करते हैं ना, मतलब कि बोलते हैं कि जॉब अब मत करो, कहीं भी बाहर मत जाओ, काम मत करो। तो वो जो पर्सन का नीड है ना, अब उसे वैल्यू में है बिजनेस करना, आगे बढ़ना, आप उसको अगर सोने के पिंजरा में भी रखोगे ना, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें उसका नीड फुलफिल नहीं हो रहा है।
तो उनको वहां पे बढ़ना है, तो वो हो गया वहां पे स्ट्रॉन्ग रूल्स रखना है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखना है। अरे भैया वेलकम, बहुत दिनों के बाद आया। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आपको वहां पे स्ट्रांगली रखना है कि मुझे ये करना है। मतलब आप अगर अपना कोर वैल्यू को एडजस्ट करना ट्राई करोगे ना, तो आप लंबा टाइम एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बड़ा झगड़ा होगा, नहीं तो आपको तीसरा रास्ता निकालोगे जो कि अनयूजुअल होगा। रास्ता बहुत सिंपल है। आप किसी के साथ बुरा मत करो, और आपका वैल्यू को लेकर अगर कोई बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो यू शुड हैव टेक योर स्टैंड, सबको स्टैंड लेना चाहिए। और छोटा मोटा कई, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे हम पुणे में, मैं क्या पे पुणे में आ रही है, जैसे जैसे बहुत लोग हैं जिनको, आपको आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ज्यादा काम करेगा, जैसे कि यू हम्म। फील हर्ट। आपको बहुत जल्दी हर्ट फील होता है कि कोई कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगना, ऐसे सब बहुत लोग होता है। खाली उनको नहीं, मतलब कि दे टेक, दे आर सेंसिटिव पीपल, मतलब कि उनको कोई भी कुछ बोल देना उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फीलिंग बोलो या नेगेटिविटी बोलो, वो कुछ ना कुछ वो अंदर में आता है। फॉर देम द टेक्निक इज बबल टेक्निक। तो सबसे पहले टेक्निक करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा लाइफ में, हम अपना प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा वजूद देते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। तो जब भी आपके पास सॉल्यूशन आता है ना, तो आप उसको करते ही नहीं हो। क्यों करते नहीं हो? आपको लगता है एक करने से थोड़ी ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। यस, सिंपलिसिटी। मैं अपने बारे में बोलूं, मैं जस्ट रिसेंटली मेरा लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। मेरा हाथ को मैं ऐसे पीछे नहीं कर पा रहा था, इस टाइप का कंडीशन था। तो मेरे माइंड में आया कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ा कुछ हुआ लग रहा है कि 8-10 दिन कुछ लगेगा, इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करूंगा बोल के मैं चला गया सीधा फिजियोथेरेपिस्ट से। एक सेशन दिया फिजियोथेरेपिस्ट, पूरा ठीक हो गया। बोला कुछ नहीं है, बस स्कैपुला ब्लॉक हो गया था थोड़ा बहुत, ये आइस का ये किया और किया। तो मैं सोच रहा था कि 8-9 सेशन लगेगा, और ये एक सेशन में पूरा ठीक हो गया। तो हम भी अपना लाइफ में अपना प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझते हैं कि हम जाते ही नहीं, और उससे लोग काम ही नहीं करते, उसको करते ही नहीं। क्यों? लगता है कि ये बहुत टाइम लगेगा, या तो ये ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना छोटा हो सकता है क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत छोटा ही होता है। और ये जो प्रॉब्लम आप बना कर रखे हो ना इतना बड़ा, वो आप बनाए हो, प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है। एंड हॉट टेक्निक, जैसे कि मेरे जैसे कि घर में कभी भी मतलब कि कुछ नहीं होता है जब मैं खुद को मतलब कि ये कर लिया, क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं जो भी करूंगा ना, कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रिस्क टू बेनिफिट कॉन्सेप्ट। रिस्क टू बेनिफिट कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, आपको सबको समझा चुका हूँ पहले भी, कि अगर कोई पर्सन का लेग में, कोई एक राइट लेग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ कैंसर हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर बोलता है कि इस पैर को काटना पड़ेगा, वो काट के फेंक दिया। ओके, देखोगे तो रिस्क तो है, लेकिन बेनिफिट देखोगे तो जान बच गया उसका कुछ, हाँ कि नहीं? जिन जिन नहीं तो वो पूरा फैल जाता बॉडी में, जान बच गया। तो ऐसे हम लोग को लाइफ में ना, हर डिसीजन में ना एक रिस्क टू बेनिफिट ना करना पड़ता है। जैसे सपोज कि अगर मुझे किसी से मतलब कि झगड़ा करना, मतलब घर में कुछ इस टाइप का चीजें हो रहा है जहां पर बहस हो रहा है, तो पहला बात ना, मैं जानता हूँ कि मेरा जितना भी ज्यादा बहस हो, अल्टीमेटली, क्योंकि पैटर्न है ना, कि जितना बार झगड़ा हुआ है पहले, तो क्या मतलब कि वो अपने घर नहीं चले गया, कि मैं अपना घर में अकेला नहीं रहा ना। तो हम लोग तो फिर एक दिन 2 दिन के बाद वी आर हैविंग द गुड टाइम। 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन, और कुछ नहीं। तो मैं जानता हूँ कि अभी भी जो झगड़ा हो रहा है ना, इसका जो टाइम स्पान है 1-2 दिन, तो ठीक है, 1-2 दिन में हम समझ गया। मैं बोलता हूँ फिर अगर 1-2 दिन के मुंह फुलाना, झगड़ा करना, स्ट्रेस में रहने से आपका लॉस क्या क्या है काउंट करो। आपका इतना जरूरी सब मीटिंग हो सकता है, आपका इतना कुछ काम हो सकता है, आप कितना प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। कितने लोग को देखते हो कि जब भी आप मतलब कि झगड़ा वगड़ा घर में होता है, तो 1-2 दिन तक लोग काम नहीं कर पाते, दे कांट वर्क। मतलब कि वो फिर मतलब कि वो उसी में ही पड़े रहना, रिपीट करना, उसे आते हैं। तो आपको लगता है छोटा सा लॉस है, बट आप देखोगे तो बहुत बड़ा सा लॉस है। और फिर कितने लोग हैं जो इतना बार झगड़ा हो गया, तो आप अलग हो चुके हैं, अलग रह रहे हो। तो अल्टीमेट आपको समझ में आ गया है कि आपका ये जो झगड़ा है या कुछ भी है, इसमें से आपको कुछ भी मेजर चेंजेस होने नहीं वाला नहीं है। कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है,
तो आपको जब भी डील करना है, जब जब डील करते हो, तो डील को आप उस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए करो। वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए सिचुएशन। बिल्कुल। हाँ। ओके, तो अब क्या करना है हम लोग को? ट्राई करो कि जैसे, तो मैं जानता हूँ कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं बोलता हूँ कि फिर मतलब कि झगड़ा करना है क्यों है? तो अब क्या होता है ना, वो जब भी कुछ बोलते हैं ना, तो आई ऑब्जर्व दैट थिंग करके मैं उसको डाइवर्ट करना, ये करना, क्योंकि इतना सारा तो अभी एनएलपी आप लोग भी कर लिए हो। माइंड में आप ये के चेंज कर सकते हो किसी का भी माइंड में, तो होता ही नहीं। तो होता ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा, ज्यादा काम कर सकते हो मतलब। तो ऐसे कभी कभी ये सारी चीजों को आप अपने अंदर में ट्राई करो कि इनबिल्ट करने के लिए, कि मैं कितना ये सारे चीजों को खत्म कर सकूं। आप लोग जैसे कि खाली हस्बैंड वाइफ नहीं बोलो, कितने लोग का ऐसे कि आपका, हम लोग बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर भी हो जाता है। हाँ कि नहीं? पार्टनर टीम में भी हो जाता है बहस, ये मेरा बात सुन रहा है, ये कुछ नहीं कर रही है। तो ये सारे चीजें जब भी कर, तो पहले एक चीज समझो कि इसका टाइम स्पैन क्या है। और एक होता है कि रेस्पॉन्सिव मोड होता है, मतलब कि आपको कोई कुछ बोला, आप उस चीज को कितना क्लैरिटी के साथ, मेटा के साथ उसको समझा देते हो, और 1 मिनट के बाद बात खत्म, फिर भाई भाई चलो, ऐसा। अगर ये चीज सीख लिए मतलब यहाँ पे, तो आपका रिलेशनशिप में, तो आपका बहुत सारा एनर्जी बच जाएगा। आपको पता नहीं है आपका जितना सारा इशू है ना, घर में, बाहर में, कोई फ्रेंड में, कोई पार्टनर के साथ, कोई बिजनेस का, वो आपका बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा एनर्जी खाते रहता है, पता है कि नहीं? सर लेकिन अगर कहीं हम क्लियर कर रहे होते तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि आप बहस कर रहे हो, जबकि हम उस चीज को अपनी बात रख रहे होते हैं। तो नहीं, ये कभी कभी क्या क्या होता है ना, कम्युनिकेशन, आपका जो आउटकम होता है ना, वो आपका कम्युनिकेशन का रिफ्लेक्शन होता है। कभी कभी होता है ना, आप जो क्लियर कर रहे हो ना, वो आपका एक वे है, जो वे में इस टाइप का उनको लगता है कि बहस कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज में एक मास्टरी लाना पड़ेगा, कि कैसे प्रॉपरली किसी पर्सन के साथ मतलब कि क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन करना है। सर इसमें टोनेबिलिटी भी बहुत मदद करेगी। हाँ, टोनाबिलिटी, टोनालिटी है वो मदद करती है। tonality। एंड आप मेटा मॉडल्स को यूज करो इसमें, मेटा मॉडल्स को यूज करो, तो आपको बहुत ये होगा। और नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी नॉर्मली कोई कुछ बोलता है ना, तो लोग क्या करते हैं ना, चिल्ला चिल्ली में आ जाते हैं। बट चिल्ला चिल्ली में ना आके एकदम वॉट वॉट, और बेस्ट वे है इसको हैंडल करने का, क्योंकि जब भी कुछ झगड़ा हो रहा है ना, उस टाइम में ना आप एक्सप्लेनेशन मत करो, उस टाइम में लेट इट गो कर दो एक दिन के लिए। जब वो पर्सन नेक्स्ट अच्छा मूड में होगा, उस टाइम एक्सप्लेन करो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, जब बेड फ्रिक्वेंसी में होते हैं, ये चिल्लाता है, ये चिल्लाता है, तो बातें बढ़ जाता है। कभी भी कुछ हुआ, तो वहां पे अभी हो रहा ना, तो पॉज कर लो। आपका एक्चुअली ना माइंड कंट्रोल नहीं होता है, कोई कुछ बोल दिया ना, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप भी ना रिटेलेट कर लेते हो। तो रिटेलेट मत करो, आप सुनो, वो ठीक है, टॉक टू दिस थिंग्स, और एक दिन ना छोड़ दो उनको। और कोई आदमी आपको चिल्ला रहा है, और आप ना बहुत नॉर्मली वहां से आ गए, तो उससे खतरनाक चीज कुछ हो ही नहीं सकता, याद रख लीजिए। कोई आदमी को चिल्ला रहा है झगड़ा करने के लिए, ये में है, और वहां पे आप चुप रह गए, और उसको मतलब कि वो अलाउ ही नहीं किए वहां पे, उससे खतरनाक चीज कुछ नहीं होता है। वो पर्सन छटपट आ जाएगा, वो चीजें। इसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, एक दिन के बाद फिर आप अपना पॉइंट्स रखो, ये चीजें, ये स्मॉल थिंग होता है, लेकिन ये सारी चीजें ना आपका बैकग्राउंड में ना, जैसे कि टैब, जैसे मोबाइल का टैब होता है ना, आपका जूम खुला है, व्हाट्सअप खुला है, ये खुला है, तो वो आपका बोलते हैं ना, अरे क्या टैब बंद करके रखो, फिर बैटरी खा लेता है। तो सेम छोटा मोटा सारे जो चीजें ना, वो आपका बैटरी खा लेता है। सर इसमें जैसे आपने बोला कि वो चले जाओ, हम्म। अगर कोई कुछ बोला तो इसमें अभी केस होता है, ये बात तो मैं भी यूज करता हूँ। लेकिन पूरा बात सुन के जाना चाहिए कि तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, बीच में वो बोल रहा है, कैसे करना ज्यादा उचित रहेगा? पूरा बात सुन लो। मतलब मेरा बात है कि जब भी कोई राइट। पर्सन, दूसरा पर्सन मतलब झगड़ा में रहता है ना, वो अभी मतलब कि ये ब्रस्ट आउट एनर्जी में है, मतलब कि उसको वहां पे मजा आ रहा है भी, मतलब कि
उस वो आपको वेंट आउट कर रहा है, वो अपना नेगेटिविटी आपके ऊपर फेंक रहा है। तो राइट। आप तो अभी जो मैं सिखाऊंगा, एक बबल टेक्निक सिखाऊंगा, तो उसके लिए ही सिखाऊंगा कि मतलब कि आपको उसका वेंट आउट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बबल टेक्निक को यस। कर लेते हैं, इसके बाद ओके। बबल टेक्निक में क्या होता है ना, पहले आप लोग स्पाइन स्ट्रेट करो, सबको वीडियो मोड में आओ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को कि वाई दे लाइक, क्योंकि दिस इज सच ए कम्युनिटी जहाँ पे आप आके किसी का कहीं बाहर है, कुछ डाटा का इशू, वो चीजें नहीं, तो सबको वीडियो मोड में रहो। कोई ड्राइविंग कर रहा है वो बिल्कुल नहीं आएगा, और कोई ड्राइविंग करता है उस टाइप का एच टेक्निक को अभी नहीं करना है। इधर आप कार में पार्क करो इससे पहले, तो आप आके ना आप स्पाइन स्ट्रेट करो, नेक्स्ट स्ट्रेट करो, शोल्डर को रिलैक्स करो, एक काम पोजिशन में आप आ जाओ। ठीक है, और डीप ब्रीथ करो। इनहेल विद द नोस्ट्रिल, एक्सहेल विद द माउथ। ब्रीथ एंड आउट, ब्रीथ। मैंने सबको देख रहा हूँ, हाँ, एंड आउट। काइंडली डू ना शोल्डर स्ट्रेट, सबको अपना शोल्डर सीधा करो। आई एम सिंग, सबको वीडियो मोड में आओ, हाँ, शोल्डर स्ट्रेट, ब्रीथ एंड आउट। थोड़ा और डीप ब्रीथ, एक दो बार, हाँ, ब्रीथ एंड आउट। नाउ कामली 3 ब्रीथ नॉर्मली, आराम से 3 डीप ब्रीथ कीजिए, आराम से। अब आप एक बबल का ना इमेजिन कीजिए, बहुत ही स्पेसियस बबल है, और बहुत ही स्पेसियस बबल है, एंड आप उस बबल के अंदर में अब एंटर कीजिए। अब वो बबल के अंदर एंटर करने के बाद आप देखिए कि जो बबल बहुत स्पेसियस है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है। वैसे होता है कि आप हिमालय में जिस टाइप का ऑक्सीजन होता है, एकदम घने जंगलों में जिस टाइप का ऑक्सीजन का फीलिंग हुआ, आपको उस बबल के अंदर में एंटर करते ही आप देखिए फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ स्पेसियस बबल है, आप उस वहां पे बैठे हुए हो। एंड ये जो बबल है, ये बबल जो बना है, बहुत सारा ब्लेसिंग से बना है, सारे पॉजिटिविटी से बना है, सारे गुड थिंग से ये बबल का जो लेयर बना हुआ है। जैसे आप जाते ही कोई पर्टिकुलर जगह, आपका मूड एकदम अप हो जाता है, उस बबल के अंदर सारे मतलब गुड स्मेल, ऑल द थिंग देयर, जहाँ का मूड एकदम एनहांस हो चुका है। मेक श्योर दैट बबल इज ट्रांसपेरेंट, आप सारी चीजें देख सकते हो अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर में। और all the positivity, all the blessing are floating inside that bubble। आप have अब बहुत ही अच्छे टाइम हो रहे, एंड और बबल से 4-5 फुट दूर में आप एक ऐसा पर्सन को देखो, जो पर्सन आपको कुछ भी मतलब कि इस टाइप का चीजें बोल रहा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको हर्ट करने वाले वर्ड है, वो बोला, और वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया, और बबल में वो कनेक्ट किया, एंड दैट ड्रॉप डाउन। तुम कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ ऐसा बोल रहा है, वो आया एक तो ऑब्जेक्ट बन के, वो बबल में टच हुआ, एंड नीचे गया, और नीचे जाने के बाद कि जो साउंड भी आ रहा है, वो साउंड को भी फील करो, टिटड़ंग, या जैसे भी ये किया। अब अभी देखो कि अभी कहीं कोई एक पर्सन को लेके सोचना है, कि बहुत सारे लोगों नहीं सोचना है। कोई एक पर्सन आपको बार बार कुछ हर्टिंग वर्ड्स आपको फेंक रहा है, लेकिन आपका जो ये जो प्रोटेक्टिंग शील्ड है, ये वर्बल, आप वहां पे टकरा रहा है, एंड टंग टंग करके नीचे गिर रहा है, और वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप देखिए कि आपको कोई भी इफेक्ट नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, अब फोरहेड रिलैक्स है, और कहीं पे आपको कुछ फोर्स पुश नहीं करना है। आप अभी वो सेम बबल को लेके आप फील करो कि और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग, जिन लोग के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है, नाउ ये लोग आके सेम चीज जो आपके साथ करते हैं, और आपका जो मूड अप होता है, आपका डिस्टरबेंस होता है, आप लड़ाई में रहते हो, आप अभी वो लोग आके एज ए ऑब्जेक्ट, दे आर थ्रोइंग देयर नेगेटिविटी वर्ड्स टुवर्ड्स यू।
आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, तुम ऐसी हो, तुम्हारा काम ठीक नहीं है, वॉट एवर थिंग्स दे आर थ्रोइंग। एंड हमारा जो प्रोटेक्टिंग शील्ड है वो सब चीज को आ रहा है, इसको वो वॉल को टच करके नीचे गिर रहा है, सॉरी, वॉल को टच करके नीचे गिर रहा है। एंड यू कैन साउंड लाइक लिसन द साउंड आल्सो, टंग टंग जो सब गिर रहा है। एंड आपको बहुत मजा आ रहा है कि कैसे मतलब कि ये सारे जो चीजें हैं मुझे अभी तक इम्पैक्ट कर रहा है, और कभी मेरे पास कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। कैसे प्रोटेक्टिव शील्ड आपको काम कर रहा है। अब आपको मजा आ रहा है देखे कि आपको किसी का भी कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप अभी दिल से आपका चेहरा में स्माइलिंग आना चाहिए, क्योंकि यू हैव ओन दैट थिंग। आपका स्माइलिंग होना चाहिए कि आपका हार्ट में एक आपका खुद का स्माइलिंग फेस देखो। एंड आप सेम टाइम में बाहर में अभी जो चल रहा है वो टिंग टिंग आवाज आके आ रहा है, कोई भी आप तक कोई भी चीज रीच ही नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिविटी। एंड सेम अभी अपना जो स्माइलिंग फेस को आपका दोनों शोल्डर में ले आयो, द स्माइलिंग फेस, आप हंस रहे हो, आपका हंसता हुआ चेहरा। एंड सेम वे आपका फोरहेड में, आपका बहुत सारा बॉडी पार्ट के अंदर, आपका जो सारे सेल्स में यू आर स्माइलिंग, आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो इसके लिए कि नाउ यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि नो बडी कैन चेंज बिकॉज यू आर इन ए प्रोटेक्टिंग शील्ड। दिस इज योर सबकॉन्शियस प्रोटेक्टिंग शील्ड। आपका हंसी मुंह में आना चाहिए कि आप सच में आप उस स्टेज में हो। अब आप अपना नाम लीजिए एंड बोल सकते हैं कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम गौरी शंकर प्रधान एंड मैं ब्लेस्ड हूँ। सेव में आप लोग 5 से 7 बार उसको बोलिए। मैं बोलने बोल रहा हूँ तो बोलिए उसको इनसाइड की जो भी चीज है कि मैं, माय नेम इज गौरी शंकर प्रधान एंड आई एम कंप्लीटली ब्लेस्ड। अनिल कुमार सिंह है, मैं ब्लेस्ड हूँ। यस यस यस, आपको म्यूटेड रखो, लेकिन जो बोलते हो तो आप फटाफट आप बोलिए कि आई एम ब्लेस्ड। 5 बार बोलिए, 5 बार। नाउ आप उस बबल को फील कीजिए कि वो आपका बॉडी का एक ऊपर लेयर जैसे स्किन है, उस हिसाब से आपका बॉडी के अंदर में आ चुका है। That take a layer of in your skin. Now open your eye. Now you think कि आप ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर में ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिंग शील्ड आ चुका है। जब भी आपको कोई पर्सन अभी कुछ भी बोल रहा है, उसका आपके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है। एंड जैसे ही आपको कभी भी अपना लाइफ में कुछ भी चीजें इस टाइप का कंडीशन में होगा, आप अपना वो बबल वाला जो चीज को आप फटाक से स्टार्ट कर दीजिए इमेजिन करना। एंड वो लेयर बन गया क्योंकि मैंने उसको बना दिया। दैट्स अ ब्लेसिंग वाला जो बबल है वो आपका चीज है, तो आपको कोई भी चीज अपने अटैक नहीं कर सकता। क्लियर। यस सर। अभी आपको फील हो रहा है। सर एक बार समरी में रिपीट कर दिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, डेटा का कुछ तो नेटवर्क अच्छा नहीं था। जस्ट ऐसे समराइज हाँ में, जैसे कि हाँ पहले हाँ। मैं ओके, बताता हूँ। मैं बताऊँ पहले- पहले आप बबल को एक तो ये करो। हाँ, द बबल इज, हाँ बबल को आपको एक्चुअली आपका विजुअलाइज में विजन में लाना है हाँ बबल को। यस। एंड द बबल लेयर इज मेड ऑफ ब्लेसिंग इन ऑल द गुड थिंग। एंड मैं बोला कि बबल बहुत स्पेसियस है। क्यों बोला? यस। क्योंकि कुछ कुछ लोग मतलब कि क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, जिनको कम हम्म। जगह में घुटन होता है, कुछ कुछ लोग को। दैट्स द रीजन आई सेड कि स्पेसियस, फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ यस। ब्लेसिंग द बबल इज। एंड दैट इज थर्ड पर्सन हु इज आउटसाइड दैट बबल ट्राइंग टू हिट समथिंग विद द नेगेटिव वर्ड्स। एंड द जो हिटिंग कर रहे, आप उसको एक ऑब्जेक्ट का रूप दे दो, कोई बॉल है, कोई कॉइन है, एंड दैट इज कमिंग एंड दैट्स वो बबल से वो टच करके नीचे गिर रहा है। नाउ ट्राई राइट। टू हियर द ऑडियो ऑल्सो। हाँ, तो मैंने यस। वीडियो, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक ब्रीदिंग करा के वो एक ठो आई हैव इंस्टॉल्ड।
तो बार बार जो भी लोग आपको कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, उस केसेस में वो सारे चीजें आके नीचे गिर रहा है, आपके पास आ ही नहीं रहा है। यस आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड, सबकॉन्शियस शील्ड यूज कर लिए हो। तो दिस इज द यस टेक्निक। अभी आप कहीं भी जाओ, आज अभी आप जाके आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपको किसी का बात का आज असर नहीं होगा। अगर सेम टाइम अगर 1 2 3 4 दिन आप कर लिए, तो ये परमानेंट बबल आ जाएगा। अगर परमानेंट बबल आ जाएगा आपके अंदर में, तो अभी हम लोग को परमानेंट बबल आ चुका है। क्या हम लोग यस रिएक्ट नहीं करते? हम लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, ताकि वो इस टाइप का नाटक फिर से ना करे बोल के चिल्लाते हैं, लेकिन इंटरनली हमारा अंदर में कोई डैमेज नहीं होता है। सर यहाँ दो प्रश्न है मेरे पास। हाँ सर, बोलिए। सर पहला तो ये, जैसे आपने बताया कि हम इमेजिन कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है और हम उसके अंदर हैं, जो बाहर से आ रहा है हमें कुछ नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं इसको फील करता हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं इसको फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में वो बात तो चलती ही रहती है, हम कितना भी विजुलाइज कर लें। उस समय सब कुछ हो गया, मान लो हम घर से निकल गया, कहीं उस बंदर से, उस बंदे के पास से हम दूर आ गए, फिर भी कहीं कहीं बैक ऑफ वो बार बार चलती रहती है, उसने मुझे ऐसे कह दिया, न जाने क्यों। पहला प्रश्न। हाँ ओके, पहला प्रश्न है कि आप इसको कभी प्रैक्टिस किए हो? हाँ सर, जैसे मान लो कोई बोल रहा है मुझको ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि नहीं ठीक नहीं है। नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बोला ये टेक्निक को प्रैक्टिस की हो? ये टेक्निक को प्रैक्टिस किए थे पहले? नहीं, मैंने इस तरह से तो नहीं किया, इस तरह से किया मतलब वो जो बोल रहा है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरह से। नहीं, तो आप देखिए, आप मेरे बात को अभी भी समझे नहीं। आप अभी बहुत सारा चीजें किए, मैं आपको एक टेक्निक कराने से पहले भी बोल दिया। लोग अपना प्रॉब्लम को बड़ा मानते हैं। आप विजुअलाइज किए ना एक प्रोटेक्टिंग शील्ड को, अभी एक ऑडियो को भी फील किए ना, ये ऑडियो आ रहा जा रहा है, तो अभी आप रियली में ब्रेन में फर्स्ट टाइम काम किए। जी। बाकी इससे पहले कभी ब्रेन को लेकर काम नहीं करते, मैं सोचूंगा बोले थे। आपका ब्रेन आप जैसे सोचते हो ऐसे काम नहीं करता है। ब्रेन का काम करने का एक अपना परफॉर्म है, उसका एक अपना स्टाइल है। तो इसके लिए आप अभी तक, अगर पहला चीज है कि इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आपको लगेगा कि टेक्निक से क्या होगा बोल के, पहले आप इस चीज को प्रैक्टिस करो। इसके बाद बैकअप द माइंड में आपका देखो ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे है, हाँ, कि आपको लोग बोलने से बात को रिएक्ट करना, हाँ। तो क्या एक बार में ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जैसे पार्किंग है गाड़ी का, आप जाके गाड़ी को पार्किंग कर रहे हो, हाँ, आपका बिल्डर आएगा आपको नया पार्किंग दे देगा, लेकिन 2 4 बार आप वो पार्किंग में चले जाओगे। लेकिन ये नया पार्किंग में 8 10 बार हो जाएगा ना, फिर ये पार्किंग का माइंड में नहीं आएगा, फिर आप इस पार्किंग में ही जाओगे। तो जब ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, कभी कभी होगा वो चीजें, लेकिन धीरे से आपका ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी आप बैठे हो, इट विल वर्क। क्लियर हुआ? अच्छा, सेकंड प्रश्न ये है सर मेरा, कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे आप आराम से चुपचाप बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो नेक्स्ट आदमी आकर के बार बार कुछ ना, आपको मैंने, या तो उसकी आदत सी है कि आपको जाके वो कहेगा, अब फिर आप उसको बोल उठोगे। नहीं, आपको जो है ना, हाँ। देखो ये जो चीज है, ये आपका गलत कम्युनिकेशन है। बिकॉज बाउंड्री। अगर आपको कम्युनिकेशन करना आता है ना, मैं क्या बोला, द आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। आप जैसे कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि मेरे पास कोई बार बार आएगा ना, तो मैं उनको प्यार से बोल दूंगा, मैं ना अभी ना इस तरह पर कुछ बिजी हूँ, तो अभी 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसे 2 3 बार ना इसको बोल दूंगा कि इसको ऐसे नहीं करना है। मैं बोल दूंगा ना, तुम बार बार जो आ रहे हो ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा काम है, तो प्लीज मत आओ। वो चीज सिंपल है। तो आपको आप इरिटेट होने लायक आप क्यों किसी को टॉलरेट कर रहे हो? आपको जो चीज में इरिटेशन हो सकता है, आप उसको वहां ही खत्म कर दो ना। क्लियर? आप अलाउ कर रहे हो ना, कैसे मुझे मेरे, आप मुझे अगर 2 बार 3 बार 5 बार फोन किया, मैं वो फोन करूंगा, बोलूंगा कि अभी कॉल मत करो, मेरा अभी एक काम चल रहा है, मैं आपको कॉल करूंगा। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ ना। तो अगर आपके पास कोई बंदा बार बार ऐसा कुछ बोल रहा है, क्योंकि आप उसको स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेट नहीं किए हो कि आपको बार बार नहीं रहना है बोल के, उसको बात करना पसंद नहीं आ रहा बोल के, तो उसे पसंद नहीं है, आप उसको कम्युनिकेट करो। आप आपको अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा होता है, रिलेशनशिप खराब होता है ना, फर्स्ट थिंग एनएलपी का जो पहला चीज है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा कम्युनिकेशन, ये अच्छा प्री सपोजिशन है एक एनएलपी में, कि आपका जो आउटकम है ना, वो आपका कम्युनिकेशन का ही रिजल्ट है। आप जैसे कम्युनिकेट करते हो, आपको ऐसे रिजल्ट मिलता है। सेम चीज, जैसे कि सोचो कि मैं खाली इसमें बोलता हूँ, जैसे कि अभी बिजनेस को लेकर बोलता हूँ, काइंगन में मैं सेम स्क्रिप्ट यूज करता हूँ, सेम पीपीटी, और लोग भी सेम पीपीटी यूज करते हैं।
लेकिन वो आके बोलते हैं कि सर मेरा क्लोजिंग नहीं हुआ या मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। सेम चीज मैं भी बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन को बहुत डेप्थ भी नहीं समझ पाते कि मतलब कि उसको कैसे करना चाहिए बोल के। लेकिन सर वो बात तो सही, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे आप ठीक है, आप शांत हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन कहीं मुझे कहीं लड़का मुझे होता है। बता दो, हाँ, कुछ लोग को आप चेंज कर सकते हो। हाँ, चेंज तो नहीं कर सकते सर, लेकिन अब 24 आवर अगर कोई ऐसा बार बार आपको हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ, और फिर कुछ आदत सी बन जाती है कि हाँ, मैं उसके मतलब ध्यान देने लगता हूँ, वो कहाँ मेरे अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो मैं बोलूंगा। तो आप ये सब चीज से हट जाओ अभी, क्योंकि ये बोलना बालना ये सब चीज से हट जाओ अभी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज में जो जो आदमी फंसा हुआ रहता है ना, वो आदमी कंस्ट्रक्टिव काम कैसे करेगा? ये सब चीज बहुत छोटा चीज होता है, मतलब कोई इस पर्सन का इस टाइप का बिहेवियर को मैनेज करना, स्मॉल थिंग्स। स्ट्रेट में बोल दूंगा, अगर मैं बाहर का बंदा है तो मैं बात कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम से बात मत करना। आई एम सो मच लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नथिंग। घर का पर्सन है तो मैं एक इधर तो ये चीज बोल दूंगा कि मुझे ये चीज डिस्टर्बेंस चाहिए, नहीं तो मैं फिर एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मैं, जैसे मेरा बेटा है, मैं यहाँ अभी कर रहा हूँ ना, वो 9 बजे उठ रहा ना, मुझे यहाँ काम करने नहीं देगा, चिल्लाएगा चमकाएगा क्योंकि उसे टीवी देखना होता है। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैं जाके अपना रूम में बैठ के काम करूंगा। मेरा अपना ऑफिस है, मतलब कि मेरा घर के अंदर ही। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इस चीजों को लेके आपको इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बंदा को आप डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेट मना करो कि मुझे बात नहीं करना है या नहीं करना है। घर का बंदा है, जितना चीज एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर लो, जितना चीज एक्सेप्ट करना नहीं कर लो। आपका थोड़ा सा राजकुमार जी देखिए, आपको फिनिकी एक वर्ड है, आप उसमें आते हो क्या ना? आपको कोई भी चीज को जितना सोचना चाहिए उसे जरूर से ज्यादा सोचना, वो सही नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आप जो मेन जो बिजनेस में मेन चीज है लाइफ में, बहुत फंसे रहे हो। मुझे अगर ना एक खीरा को काटना है, तो वहां पे मैं एक तो तलवार लेके नहीं आऊँ ना, तोड़ दूंगा या फट से चाकू लूंगा काट दूंगा। तो अगर मैं कोई भी चीज को जरूरत से ज्यादा अहमियत दूंगा या जरूरत से ज्यादा मतलब उसके प्रति अपना एनर्जी खर्चा करूंगा, तो वो आपका जो लाइफ में जो मेन स्ट्रीम काम है ना, आपका एनर्जी लो रहेगा। ये सारी चीजें आपका माइंड में आना ही नहीं चाहिए। ये बहुत कॉमन सेंस है, बच्चों वाला चीज है, ये सब चीज को खत्म करना। और ये सब चीजें आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको अभी ये सब चीज से एकदम खत्म करना है। क्योंकि अगर कोई बंदा बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिंपल बंदा है, हटा दूंगा। ये तो कॉमन सेंस है। भाई कल से मुझे बात मत करना। कितने लोग को समझ में आता है? कितने लोग ऐसे नोटिस किए जो आपको इरिटेट करता है, आपको सीधा हटाओ, कितना सेकंड लगता है? उसको मैनेज करने के लिए, उसको एनएलपी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका कोई घर का पर्सन है, मेरा बेटा है, मेरी कोई पर्सन है, मेरी मम्मी है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे मेरी मम्मी का एक पैटर्न था बात करने का, उस चीज का, जो कि राइट नहीं था, बट उन लोग का टाइम के हिसाब से, मतलब वो लोग ऐसे ही ट्यून थे। तो मैं हाँ 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 बोल के निकल जाता था। ये कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। ओके। कितने लोग को अभी जो किए कि उन लोग को दे गॉट द फीलिंग कि, कितने लोग को समझ में आ रहा है कि नाउ दे आर मोर प्रोटेक्टिव यस सर। इनसाइड, कि दे आर नो मोर प्रोटेक्टिव? क्योंकि अगर इस शील्ड को आप पहन लिए, आपको विजुअलाइज में स्ट्रॉन्ग कर लिए, ऑडियो में आवाज आके जा रहा है, आप आज आज चलते फिरते ना, कोई भी कुछ आपको नेगेटिवली बोल रहा है ना, स्टार्ट फीलिंग दिस थिंग्स। अब जैसे आप इसको फीलिंग करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे वो बन जाएगा बहुत स्ट्रांग। क्योंकि वो ब्लेसिंग से बना है, भगवान का ब्लेसिंग से बना है, यूनिवर्सल पावर उसके अंदर में, विल नॉट अफेक्टेड। यस सर, यस सर। ओके। नाउ अभी जो सेकंड पार्ट आ गया हम लोग का, कि 5 लव लैंग्वेजेस। तो 5 लव लैंग्वेजेस है इनके लिए, जो लोग मतलब कि ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है, क्या रिलेशनशिप में आएंगे इस टाइप का कंडीशन में। अगर कोई पर्सन सिंगल है तो उनके लिए, या कुछ हॉट है, लास्ट में कुछ टेक्निक में कराऊं। तो पहला लिखिए कि लव लैंग्वेज में वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। अब लिख लीजिए, फिर बोलूंगा। लिख लिए? सर क्या जो रिपीट सर? हाँ, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस मैं लिख देता हूँ, हाँ, चैट बॉक्स में। फर्स्ट 5 6 बताऊंगा।
ये नंबर 1 है। डन। लिख लिख लिए तो मैं स्टार्ट करूँ। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस। ओके, ये क्या होता है, आप देखिए जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, कुछ होता है ना, आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हो कि हर चीज का आप एक्सप्रेस करते हो। आप रिमेम्बर द लाइक काइंड ऑफ थिंग। आप जब कोई रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो यू आर मोर वल्नरेबल। आप हर चीज को शेयरिंग करते हो कि हाउ डू यू फील, आपको कौन सा चीज अच्छा लगा, आपको कौन सा चीज अच्छा नहीं लगा, आपको क्या चीज है, आप तब वर्ड्स को मतलब कि एक्सचेंज बहुत ज्यादा करते हो। बार बार मतलब कि आपको मतलब कि आई लव यू बोलना या कुछ भी बोलना, आप हमेशा वो उस टाइम में आपको ज्यादा रहता है कि यू एक्सप्रेस ए लॉट। लेकिन ये चीज जब टू स्टेज 3 स्टेज 4 आता है तो आपका वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। हाँ कि नहीं? तो फर्स्ट थिंग इसका लव लैंग्वेज का, स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग पीपल। एक चीज सिंपल है, देखिए मेरी पार्टनर लेके मुझे एक पानी का गिलास दी, ओके, मैं पी लिया, रख दिया। लेकिन वहां पर अगर मैं थैंक यू बोलता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, दैट्स क्रिएटिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। सेम में हम अपना लाइफ में ना बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं अभी इतना सारा काम कर पाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मेरा बेटा का बहुत ज्यादा ध्यान ले लेती है कि उसको कराटे क्लास लेना, छोड़ना, ये करना, वो करना, ये सब चीजें करना, वो बहुत ज्यादा उसको ध्यान दे पाती है। तो मुझे अपना बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग कि वो चीज कर लेती है, क्योंकि वो भी मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो भी करियर में बहुत अच्छा खासा कर ले सकती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वो थोड़ा घर को देखती है ज्यादा, और ताकि मुझे खुले हाथ मिलता है काम करने का। तो आई शुड बी थैंक फॉर दैट। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं ना जिनके घर में, मेरे दोस्त लोग का भी कुछ है, उनके दोस्त है कि उनके वाइफ लोग को कुछ पता नहीं है, बगल में जाके सब्जी तक लाना उनसे होता नहीं, वो कार चलाना नहीं आता है, तो कुछ काम नहीं कर पाते। तो हर चीज में उन लोग को जाना पड़ता है। तो हर चीज में उन लोग जाना पड़ता है, नहीं बोल रहा कि नहीं जाना चाहिए। तो उन लोग का जैसे कि एक लड़का अगर कोई एकदम मिशन है, प्रोडक्टिविटी में है ना, तो वहां पे जैसे कि आप जाके सब्जी लाने के लिए 1 घंटा लगा रहे हो, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ना एक करने में 1.5 2 घंटा लगा रहे हो, तो आपका प्रोडक्टिविटी टाइम का बहुत बड़ा टाइम दे देते हो। मैं इसके लिए जैसे बोलता हूँ रोटी कंसेप्ट बोलता हूँ। जहां लगेगा ना, जैसे कि हमारे घर में जैसे कि बाई, जैसे कि अभी तो मतलब कि खाने बनाने को छोड़ के हम लोग को पूरा रखे, कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं, जो काम से कुछ भी नहीं होगा। वो चीजें कि उसके लिए बाई वगैरह है, काम के लिए लोग है, मतलब हेल्पर है, मतलब हेल्प करने के लिए सारी चीजों में। तो आप जब भी, लेकिन आपकी कोई वाइफ कोई ऐसा चीजें कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं, वाइफ हो जाओ हस्बैंड हो जाओ, और हस्बैंड भी कुछ ऐसा करता है आपके लिए, मतलब कि वो अपना एक्स्ट्रा माइलेज एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता है, तो इंस्टेड ऑफ ग्रांटेड है ना, देन आप वर्ड्स का एफर्मेशन करो, एक्सचेंज करो। ये व्हाट द थिंग, जैसे मेरी वाइफ बोलते कि आपके जैसे हार्ड वर्किंग कोई नहीं है। आई हैव नेवर सीन समवन लाइक इतना हार्ड वर्क, इतना खतरनाक लेवल में काम कर सकते हो ओके। तो दैट्स एफर्मेशंस वो करती है। मतलब कि अब जैसे मैं भी मतलब उसका चीजें मैं वो कर पाता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो मुझे उस टाइप का माहौल क्रिएट करके देती है। अगर हमारे घर में किच 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 माहौल होता है, ये सब चीज होता, तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली आउटसाइड, बाहर लोग बोलते हैं "अबे तुम घर छोड़ के इतना दिन जाके बाहर बाहर में काम करता है, कोई कुछ बोलता नहीं है।" लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी सीन ही नहीं। तो वी हैव लाइक सर्टन सेट ऑफ द माइंड। तो पहला चीज है, आप बोलना स्टार्ट करो, एक्सप्रेस। कितने लोग हैं जो अभी थैंक यू बोलेंगे? थैंक यू, लाइक आज मैं भी जो हूँ, मैं जो भी कर पा रहा हूँ, इसके लिए तुम रेस्पॉन्सिबल हो। सर कई कित- I बार थैंक always यू do बोलते हैं that. ना, I क्लोज रिलेशन में always do. थैंक। नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ा, ओके, ये हिडन स्पीकर है। कौन बोला कई थैंक यू बार नहीं बोलना क्लोज चाहिए? रिलेशन में हम थैंक यू बोलते हैं क्या जरूरत है, तुम क्यों बार बार थैंक यू बोलते रहते हो। नहीं नहीं बोलना चाहिए। बैकअप द माइंड में हर इंसान को ना एप्रिसिएशन चाहिए। तो हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ये भी हिडन स्पीकर है। मतलब आप बोलोगे नहीं ना बोल कि देते हैं लोग, बोल देते हैं कई बार तो मतलब ऐसे किए ना तो बोल देते हैं। नहीं, लेकिन वो बोल देते हैं क्योंकि वो वैसे बोल रहे, लेकिन उनको अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है कि बार बार बोल रहे हैं तो फिर वो समझ जाते हैं कि और हाँ। ऐसे भी तो मैं बोलता हूँ कि जैसे कि दीज आर द ब्लेसिंग वर्ड्स।
थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, दीज आर द वर्ड्स जो आपका वाइब्रेशन को बहुत पॉजिटिव रखता है। जो लोग अपना लाइफ में ये सब वर्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं, उनका लाइफ में ज्यादा ब्लेसिंग होता है। आई एम यस सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये डिवाइन वर्ड्स है। यस यस। हम छोटा छोटा कभी कुछ ओके सॉरी इतना बोलने में भी हम लोग खराब लगता है। हम लोग हाँ, 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 हम लोग हर चीज में ए वर्ड्स को ज्यादा यूज करो जब भी बातों बातों में। और हम लोग को सबसे बड़ा चीज है ना, हम लोग ना बहुत कॉन्शियसली इसको यूज करना ट्राई करते हैं कि मैं सॉरी बोलूंगा, कोई अगर मेरे से ऊपर होगा या अथॉरिटी पर्सन होगा, मैं थैंक यू बोलूंगा उन लोगों ने ही। ये सब वर्ड को डे टू डे लाइफ में आपको वेटर भी लेके पानी ग्लास दिया ना, कोई खाना सर्व करना और थैंक यू, ये करना। कहीं कुछ भी हो गया, कुछ छोटा आदमी को गलती से पाँव लग गया, तो आप सोचो हाँ ये छोटा आदमी है, क्या बोलना, ऐसे नहीं। आपको उस पर्सन को सॉरी आपको लगा ऐसी चीज करके। तो ये सारे चीजों को ना आपको जितना यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करोगे, आप आज एक दिन में ना ट्राई करो, जितने भी लोग से आप इंटरेक्ट करते हो ना, ये चार वर्ड ना कहीं किसी को वर्ड यूज करने का ट्राई करो। एंड आपको उन लोगों का वाइब्रेशन चेक करो, मतलब वो आपका जो नजरिया है वो कैसा हो गया चेक करो। क्योंकि मुझे जैसे कि हम लोग को, मेरे बेटे को भी हम लोग बचपन से ही सिखाए, यही सिखाते हैं हम लोग को बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा इसमें पागल नहीं होता हूँ कि स्कूल में कितना स्कोर किया, अच्छा करता है स्कूल में, कि एकदम की खाली पढ़ाई 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 वो सब चीजें नहीं है। जी, वो कैसे शेयरिंग कर रहा है, वो कैसे लोगों से बिहेव कर रहा है, वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि सिंपल है, अगर हम मेरे घर में कोई पार्सल भी लेके आएगा ना, मतलब अमेजन से या कहीं पे, कि माई सन विल ओपन द डोर एंड आस्क कि अंकल पानी वानी कुछ पिलाओ, जी जी। और वहां पे ये सब कहानी नहीं होगा। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम लोग देख के बात करते हैं। अगर ये मेरा बॉस है तो मैं इससे बात करूंगा, ये अथॉरिटी में तो मैं अच्छा बात करूंगा। अगर कोई नॉर्मल बंदा है ना, कि कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय है या कोई ऐसा बंदा है, तो हम लोग उनको ना एज ए इंसान कंसिडर ही नहीं करते, कि कोई धूप में आया है तो वो चीजें मतलब नहीं करता। तो ये आपको कहीं ना कहीं आप किसी को ये नेगेटिवली आपको जा रहा है। ह्यूमैनिटी मैं रखना चाहिए हम लोग सबको यहाँ ना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा। जैसे अभी तो हमारे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, और आज के 10-15 साल पहले जैसे हम कहीं उनके साथ जा रहे हैं, ऑटो में गए या मार्केट में गए, तो बच्चे हमें कहते थे डैडी आप कुछ ले लेते हो उसको थैंक यू नहीं बोलते हो। आपने सब्जी ले लिया, पैसा भी ले लिया, उसको थैंक यू नहीं बोला। आप ऑटो आप से उतर गए, हाँ, आपको सिखाना से चाहिए, उतर वो गए, आपको सिखा रहे हैं, वेरी गुड। आप ऑटो से उतर गए, रिक्शा से, मैं 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ सर। तो आप ऑटो से उतर गए, रिक्शा से, फिर भी आप उसको थैंक यू नहीं बोले। हमने कहा थैंक यू क्या बोलना है इसमें, हमने पैसे दिए, उसने सामान दिए, थैंक यू क्या बोलना, बात खत्म हुई। लेकिन सर धीरे 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 जो हम उसको कहते रहे, अब फिर आज हम आपसे सुन पा रहे हैं, मतलब काफी दिनों से सुन रहे हैं इस बात को, तब समझ में आया कि हाँ हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अदरवाइज तो सही माने में अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें, जितने लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद ये जानते भी नहीं थे कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हम तो बस ठीक है, गिव एंड टेक का मामला है, हमने उसने हमें सर्विस दी, हमने उसको पैसे दिए, दैट्स मैटर, खत्म। लेकिन शायद हम कहीं गलत करते थे इस बात को। ये आप गलत मुझे नहीं, इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब चीजें इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत नया नया सर एक मेरा कॉन्सेप्ट आ रहा इसमें सबमिशन है, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कहीं भी प्लेस्ड हो, अल्टीमेटली ही इज ह्यूमन बीइंग। उसके सारे इमोशन जैसे आपके इमोशन है, उसके भी एग्जैक्ट उतरे ही इमोशन है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग को तो हम एक उस डिफरेंट तरीके से यूज करना हाँ, चाहिए, बट जैसे हम अपने आप को use करते हाँ 90% क्या ना, अथॉरिटी पर्सन को ही रेस्पेक्ट देते हैं। अथॉरिटी पर्सन मतलब कि अगर मेरा कोई बॉस है या कोई वो तो सेल्फिश हो गया ये है, सर वो। तो नहीं सेल्फिश का नहीं, मतलब कि वो नहीं काम करता, मतलब वो उनका एक्चुअली देखोगे ना, उनका ना डिलीटेड रहता है, ये चीज उनका माइंड से डिलीट हो गया है। आपको डिलीट डिस्टॉर्ट और ये पढ़े थे ना जनरेशन, तो वो जैसे गरीब लोग को ना सोसाइटी डिलीट करके रखता है, कंसिडर नहीं करता है, उनका उनका पेन दिखता नहीं है। हम लोग को अपना घर में, गरीब का बात नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली आप ज्यादा अगर खुद में हो, नॉर्मली कोई पर्सन भी है ना, तो आप उसका जो प्रॉब्लम ना उसको डिलीट मत करो, उसको जैसे है उसे देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ बीइंग विद द रियलिटी, रियलिटी के साथ रहो। जब रियलिटी के साथ रहो तो यू कैन बी गुड ह्यूमन बीइंग। अगर रियलिटी के साथ नहीं हो तो आप अच्छा इंसान नहीं हो सकते हो। आपको किसी डिलीट कर रहे हो, किसी अच्छाई को डिलीट कर रहे हो, किसी अच्छा को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो मेरे बेटा का आदत है, वो खोलेगा, पार्सल लगेगा, हंस के बोलेगा अंकल पानी पिलाओ आपको, ऐसे। एंड आई कैन सी वो पार्सल वाला बंदे का चेहरा एकदम खुशी से गदगदा जाता है पूरा।
वो चीज को लेके, कभी पानी पीता है कुछ नहीं करता, तो ही कम्युनिकेट हुए। तो मेरे लिए, मेरे बेटे को जो सिखाना है, ये सब चीज सिखाना है। ऐसे भी तो 18 साल तक डायसेट हो जाएगा। तो पैसे के लिए इसको नहीं रेडी करना है, पैसा तो कमा ही लेगा। जी जी। तो उसको रेडी करना है आज ए गुड ह्यूमन बीइंग को लेके। अगर आप बच्चों को, अगर आप ऐसे रेडी नहीं करते हो आज ए गुड ह्यूमन, जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो पैसा जाएगा पब में, बार में, ड्रग्स में और फालतू चीजों में। क्योंकि आप अगर उसको अच्छा इंसान बनाओगे तो पैसा आएगा तो उसका अच्छाई को और एनहांस कर देगा। अगर वो बुरा इंसान से पैसा आएगा तो उसको और बुरा इंसान कर देगा। पैसा हर चीज को मैग्नीफाई कर लेता है। फिर से हाथ करो सब कोई। पैसा हर चीज को मैग्नीफाई कर देता है। कोई भी चीज को, अगर आपके अंदर अच्छा ही है तो अच्छा ही कर देगा, बुरा है तो बुरा ही कर देगा। इसके लिए बोलते ना, अरे यार उसका जब से हाथ में पैसा लगा ना, वो पूरा गया है, पूरा खत्म हो गया है। इतना घमंड आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। एक्चुअली आप गलत बोल रहे हो। उसका पहले से घमंड और बुराई उसका अंदर में था, और जब पैसा आया तो वो एकदम भ्रष्ट कर गया। क्लियर? सर तो अभी क्या अब डबल जो टेक्निक सिखाई है, ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो इसके लिए आपने बताया, बात भी कहाँ यूज कर सकते हैं? ये तो सेल्फ फ्री टेक्निक ना, जहां आप हर्ट होते हो वहां करना है। जैसे कि कहीं पे आप हर्ट होते हो, आपको नेगेटिविटी जहां से आता है, वो सब जगह में आपको यूज करना है। कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस में जाते हो जहां पे नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको वहां पे यूज करना है। सेकेंड थिंग, आपको अभी आ गया कि आपका एफर्मेशन वर्ड्स, मतलब हर बार में बातें करना है। थैंक यू, आई एक लव क्वेश्चन यू। और सर था। सर 1 मिनट, दूध वाले को थैंक यू बोल के आ गया हूँ। ओके, वेरी गुड। सबको थोड़ा ये काम को आज का सेशन के अंदर में ही कर लेंगे कि अपना पार्टनर जहां आपको लगता है ना, से थैंक यू। आप देखोगे आपको अलग टाइप का, आज एक दिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एनएलपी में कराता हूँ, जहाँ पे हम लोग को, मैं आपको एक टेक्निक सिखा दूंगा कि जब जपना, रिपीटेशन करो। मैं नहीं बोल रहा कि जपना खराब है बोल के, बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत धार्मिक काम करते हैं। मतलब कि सुबह उठेंगे, उन लोग का पूजा पाठ 1 घंटा, लेकिन उनका लाइफ देखोगे ना, किचकिचा है पूरा, सॉर्टेड नहीं है। मतलब कि घर में सही नहीं है, बाहर में सही नहीं है। क्यों? आप अभी ऐसे सोचो कि आप सलाद खा रहे हो, सुबह उठे, आराम से सलाद खाए और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लिए, अच्छा डाइट किया, हाँ। लेकिन बाहर निकले, पिज्जा खाए, फिर गए बियर पिए, फिर गए और कुछ गंदा खाए, तो दिन भर में आप पूरा कचड़ा कर दिए, और सुबह सलाद और हेल्दी फूड खाए थे, तो आपको रिजल्ट आएगा ही क्या? नहीं आएगा। नहीं। सेम है, आप अगर सुबह उठ के आप मंत्र का जाप करते हो, या कुछ भी रिचुअल्स करते हो, पूजा पाठ करते हो, फिर लेकिन आपको दिन भर जाके आपका माइंड को उल्टा पुल्टा काम में यूज कर रहे हो, तो आपको कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन टेक्निक। इंटीग्रेशन मतलब कि हर मोमेंट में वो स्टेट में हूँ, पूजा के स्टेट में हूँ। ईच एंड एवरी, अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो आई एम इन दैट स्टेट, कि मैं एक तो ब्लेसिंग स्टेट में हूँ। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट डेमो दे रहा हूँ, बिजनेस दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कि मैं एक ब्लेसिंग स्टेट में हूँ। अगर मैं वो स्टेट में रह सकता हूँ, उसको इंटीग्रेटेड स्टेट बोलते हैं, कि मैंने हर मोमेंट के लिए इंटीग्रेट किया है। हर मोमेंट के लिए 24 घंटा अगर मैं इंटीग्रिटी के साथ रहूंगा, तो मेरे को सब अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। जब मैं जहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं अभी बैठा हूँ 5 लोग अगर मीटिंग में, तब मुझे ब्लेसिंग स्टेट में, दैट टाइम आई शुड बी बेस्ट ऑन दैट वर्क। जो काम जब करते हो उस टाइम में वो अपना बेस्ट स्टेट में रहना है, सबसे बड़ा चीज है। तो पहला चीज आपको, कितने लोग अभी किसी को जाके थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू बोल के आए? ओके फाइन। आप मैं बोल के देखोगे, आया। अब देखोगे बहुत लोग ना, अब जो कपल में सर पूछोगे मोबाइल में ना, भी बोल सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ मोबाइल बोल में सकते किसी हैं, हाँ कनेक्शन कनेक्शन हाँ हाँ बोल टूटने सकते हैं कनेक्शन ना, मिस्टेक है या कुछ भी हाँ हो। हाँ हाँ 100% बोल सकते हैं। आप कभी भी क्या कर सकते हो ना, ये चीजें वो फ्रिक्वेंटली यूज करो। अब देखो, आप खुद सोचो, हम लोग कपल रिलेशनशिप में कितने टाइम हम अपना पार्टनर को आई लव यू बोले हैं? कितना टाइम हो गया? तो दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। I speak every day several times. वेरी गुड। सबके वहां सर के लिए क्लैपिंग देके हाई फाई कीजिए कि वहां सर इज अ रॉक स्टार। देखो, एवरी डे, मतलब कि ऐसे, क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप खराब होने का भी रीजन भी वहां से आता है, क्योंकि वो दूरिया कब आ जाता है पता नहीं चलता है। दिस इज दैट इज द रीजन आई रोट वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। व्हेन यू से, आप एफर्मेशन के, यूर एफर्मिंग, यूर कन्फर्मिंग। जब आप रिपीटेडली ना आप बोलते रहो आई लव यू, व्हाट यू फील, आप उसको एक्सप्रेस करते रहो बेसिकली।
क्योंकि वो हम लोग मानते क्या, अरे यार उसको तो पता ही यार 10 साल शादी हो गया, क्या 10 साल भर बोलते रहो क्या आई लव यू आई लव यू, कोई काम धाम नहीं है क्या? हम लोग इस टाइप का लॉजिकल ब्रेन यूज करते। डोंट यूज इनका लॉजिकल ब्रेन, जस्ट सिंपली से व्हाट यू फील। अच्छे जी, उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, सुबह उठ के मतलब कि एक बार आई लव यू बोलना है या कुछ बोलना है, कोई भी टाइम में पानी दे दी, इतना ही तो करना है। क्लियर? सर तो आज मेरा एक तो बोलेंगे अरे क्या हो गया, आज तो सूरज पश्चिम वो- हो गया। आज हाँ हाँ अब मेरा एक फ्रेंड प्रैक्टिस करता है, तो उनको लगता है कि वो डिप्लोमेटिक कर रहा है, बोल के अभी तो 15 ईयर्स हो गया, अभी भी लव यू आई उसमें उसमें बोल दीजिए सोलर पैनल लगा लिया, अब सूरज रोज उगेगा। हाँ आज कुछ देखिए मतलब तभी ऐसा कुछ नहीं, कह रहे हैं। स्टार्ट डूइंग, देखिए वो साइन होगा फॉर द पॉजिटिव रिलेशनशिप। उनको लगेगा कि ही इज डूइंग समथिंग जो कि कंस्ट्रक्टिव उनको उसको लेके जा रहा है। आपको अभी गाली देते होंगे, अभी एनएलपी में क्या सुबह सुबह बैठ रहा है और गाली नहीं देंगे अभी आपको, बोले कि ओके ठीक है, मतलब अच्छा चीज हो रहा है, मेरे लिए भी कुछ हो रहा है। सर यदि आप परमिट करें तो अभी भवन सर है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे सीनियर है, कि आप कैसे और किस तरह हिम्मत करके कह लेते हैं। हिम्मत क्या सर चाहिए ये आई लव यू बोलने के लिए? भवन सर। ये मैं बताता हूँ आपको। जी सर। मैंने शुरू से आज के 24 साल पहले मैंने ये चीज सीख लिया था। मेरे मेंटर ने मुझे बताया था कि ये चीज आप हमेशा बोलोगे तो आपके रिलेशनशिप में बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ आएगी, और जिससे आप लाइफ में सफल हो सकते। यस। देखो थैंक अभी यू। आप लोग जो जो आप लोग सीख गए हो ना, आप लोग उसे अप्लाई करो, जस्ट से आई लव यू। आपको मैंने पहले बार ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि अरे भैया ये क्या है बोल के वो चीजें, बट एक फनी मोमेंट क्रिएट होगा, एक अच्छा इमोशन बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ड्स वर्क। नहीं, बहुत सारे लोगों का हो सकता है जो कभी नहीं बोले होंगे ना, वो तो ऐसे देखेंगे उसको क्या हो गया बोल के सोचेंगे वो चीजें, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट दिस इज द वे, यही वे होता है कि स्टेप सब होता है, लव लैंग्वेज बोलते हैं। और इसको आप भी समझो, जैसे कुछ कुछ लोग हो ना, आई लव यू को ना 3 तरीके से आप हो सकता है, जैसे कि ना हर पर्सन ना 3 टाइप का होता है। मैडम को नमस्कार। ओके, तो 3 टाइप का लोग हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपका ऑडियो वाले, ऑडियो वाले मतलब क्या होते हैं ना, दे आर लव टू लिसन, उनको सुन के अच्छा लगता है, उनको आप बोलोगे ना यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक होते हैं ऑडियो वाले पर्सन। एक होते हैं वीडियो वाले पर्सन। वीडियो वाले पर्सन मतलब कि सोचो कि आज बर्थडे है मेरी वाइफ का, तो अगर मैं कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा हूँ, रूम को सजा रहा हूँ जो आंखों को अच्छा लगता है, विजन वाले पर्सन, तो वहां पे क्या होता है ना, वो चीजें वो देख के ना दे फील वेरी हैप्पी। और कुछ लोग होते हैं काइनेस्थेटिक पर्सन होते हैं। काइनेस्थेटिक मतलब कि दे फीलिंग्स वाले, और जो फीलिंग्स वाले ना, आप उनको जैसे कि होल्ड करो, हक करो, किस करो, तो दे फील मच बेटर। तो देखो सबका अपना अपना तरीका है। इसके लिए मैं बोलता हूँ शादी से पहले ना कुंडली बाद में मिलाना, पहले मेरे पास भेज देना पहले गुरुजी उनको। के पास मिला। वी ए के विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसका ह्यूमन का नीड है, दोनों का साइकोलॉजिकल नीड सेम है कि नहीं, ये जरूरी है। इसके लिए तो किच किच होता है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, ना आप बुरे हो ना आपके पार्टनर बुरे है, सबका डिफरेंट नीड है। और जैसे कि इसको चाहिए एक्स, इसको चाहिए वाई, और दोनों आगे, तो दोनों अदर डायरेक्शन में जा रहे, तो रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगा? तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीजें, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन आ रहा है, ये सब चीजें हो सकता है। पहले तो पॉसिबल नहीं था, पहले तो भैया फोटो देख के शादी करा देते थे। अब तुम्हारा लाइफ ही तुम देख लो जो होगा, ये चीजें। तो वर्ड ऑफ, जैसे कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि मैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बोला, क्योंकि आपको कोई भी मोड में आप किसी के साथ रिलेशनशिप रख सकते हो ना। जैसे कि सपोज कि कोई लड़की है, ऑडियो, ऑडियो मतलब कि से वांट टू लिसन, आई लव यू, तुम अच्छी लग रही हो, तुम सुंदर दिख रही हो, क्या की हो, मतलब दे वांट टू लिसन। आपकी कोई आके पार्टनर जाके पार्लर जाके बाल वाल बना के नेल बना के आ गई है, और आप एक बार बोल भी नहीं रहे हो कि तुम अलग लग रहे हो, तो पंगा होगा ना। तो यू हैव टू एफर्म एवरीथिंग वर्ड्स के साथ वहां पे। तो वहां पे क्या होता है ना चीजें, कोई ऑडियो वाले पर्सन है तो सी वांट टू लिसन और ही वांट टू लिसन, उसको सुन के अच्छा लगता है, अच्छा बात। लेकिन कोई पर्सन अगर विजुअल होगा, आपको वो देख के अच्छा लगता है कि किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप चीजें को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप मतलब कि जो चीजें करते हो वो विजुअली लोग हैप्पी होते हैं। जैसे कि और कोई लोग काइनेस्थेटिक, जैसे कोई लड़की अगर ऑडियो है, ऑडियो मतलब कि लाइक सुन के अच्छे लगने वाली या बोलने वाली, हाँ, इस टाइप का। और कोई लड़का है काइनेस्थेटिक, काइनेशन फीलिंग्स,
सोचो कि एक लड़की, मैंने अगर इसको, ये लड़की को अगर हक कर लिया, मैं काइनेस्थेटिक हूँ, लेकिन उसके लिए प्यार नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्यार है आई लव यू सुनना। दिस इज द वे दैट वर्क। अगर वो लड़की कभी आपको आई लव यू बोली एंड यू जस्ट होल्ड द हैंड्स, दोनों एक्चुअली आई लव यू बोले, वो भी आई लव यू बोली, एंड आपका एक्सप्रेशन था थ्रू काइनेस्थेटिक, हग करना, किस करना, ऐसा करके, हाँ, ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन था। लेकिन उसको लगेगा ये मेरे को तो आई लव यू नहीं बोला। ये थोड़ा सा इसके लिए एनएलपी काम करता है कि आप इंसान को समझ जाओ कि ये पर्सन कैसी है। और कोई अगर पार्टनर आपकी एडी होगी, एडी मतलब कि ऑडियो डिजिटल, तो वो आपका अंदर में इंटेलिजेंसी के थ्रू आपको पसंद करेंगी, एनालिसिस के बेस में पसंद करेगी। तो ये छोटा मोटा चीज है, आप उसको ध्यान दो। कोई अगर काइनेस्थेटिक लड़की है तो उसको सी वांट टू गेट टच्ड, हाथ पकड़ना, किस करना, होल्ड करना, ये सारी चीजें करना, दैट्स चीजें बहुत जरूरी है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर में है उस चीज का। तो मेक श्योर कि फर्स्ट थिंग आपको कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू एफर्मेशन करो, एक। सेकंड थिंग फिजिकल टच। फिजिकल टच को मतलब कि लोग ओनली मतलब कि सेक्स के साथ मतलब कि कनेक्ट करते। इट्स नॉट ओनली द सेक्स, इट्स कैन बी एनीथिंग, इवन होल्डिंग ए टिप टू दिस, आपको हक करना लेके, आपको किस करना लेके, ये सारी चीजें मतलब कि आपको अंदर में आता है कि लव लैंग्वेज के अंदर में। और बहुत लोग क्या करता है ना कि उसको ग्रांटेड लेते हैं, मतलब दे ओनली कंसिडर कि फिजिकल इंटीमेसी इज द ओनली थिंग्स, कि आप मतलब कि और इन्वॉल्विंग द सेक्स इज द ओनली वन थिंग। बट दिस काइंड ऑफ अदर वे ऑफ फिजिकल टचेस प्ले ए वेरी मेजर रोल इन पर्सन्स लाइफ, पर्टिकुलर इन द कपल रिलेशनशिप, इस चीज में। तो हम लोग को, और अगर डॉक्टर भी बोल दिए है कि जब भी आप, अगर अभी भी जाके आप गूगल करके देखोगे ना, अभी हग थेरापी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब पीपल टेक मनी टू हग। और हमारे इंडिया में एक लेडी है साउथ के तरफ में, अभी तो मोदी जी मिले थे, वो हग थेरापी करती है, मतलब वो हग करके किसी पर्सन को वेंट आउट करा देती है, मतलब उसका अंदर का एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। लोग रोते हैं, लाइन खड़ा था, 20-21 लाख लोगों को सर यहाँ एक ऐड साइड। करना चाहूंगा। हाँ। हमारे निशा मैम भी अक्सर ये भी करती। कौन? निशा मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ये थेरापी एक ठो, और ये जो अमृता आनंदमयी नाम है शायद उनका, आप गूगल कीजिएगा। अभी मैंने उनका थोड़ा स्टडी करा था कि ऐसे हक करके इतना लोगों का ऐसे ठीक कर दिए बोल के, तो स्टडी कर दिया। वो उस स्टेट में, मतलब पता नहीं वो क्या स्टेट है, किस टाइप का। मोदी भी अभी गए थे वहां, उनका दर्शन करने गए थे, और उनको काफी सारा अवार्ड्स मिला है। तो आपका जो फिजिकल टच है ना, जैसे कि आप सोचो ना, आप एकदम दुख में हो, कोई पर्सन आपके आखा का कंधे में हाथ रखता है, यू स्टार्टेड फीलिंग स्ट्रॉन्गर ना। तो आप, आपको स्ट्रांग फील होना आता है, आप एकदम पेन में हो, समन होल्ड हो, किसी का कंधा मिल रहा है आपको, मतलब कि, तो फिजिकल जो टच होता है वो आपका नेगेटिव वेंटिंग आउट में बहुत हेल्प करता है। मतलब कि आपका अंदर कुछ नेगेटिव भर गया, तो उसको वेंट आउट करने के लिए फिजिकल टच बहुत हेल्प करता है। तो आप अगर किसी के साथ मतलब कि इंटीमेसी के साथ अगर ये सारे टच को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो, तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली ना नेगेटिविटी को बाहर फेंक रहे हो। और जब आप मतलब कि, और ये सब चीज हम लोग सब कोई करते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मम्मी क्या करती रहती है, पकड़ना, किस करना, मेरा बेटा, ये करना, सब कुछ करते रहती है। तो तभी से उसके अंदर में वो नीड स्टार्ट हो गया है, वो बच्चे के अंदर में, कि मतलब कि टच का, फीलिंग्स का, इस चीज का, मेरा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकाल के उसको खिलाने का ट्राई करना, ये चीजें। तो हम लोग क्या होता है ना, थ्रू टाइम ना इसको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मैम, पूनम मैम भी स्टार्ट करने वाली है हक अभी। जैसे कि अभी मतलब कि फॉरेन में तो एक्सट्रीमली लेवल में अभी ये सब इंट्रोड्यूस, जैसे कर्डलिंग अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब कि क्योंकि हम लोग स्टडी के ये हम लोग को और ज्यादा डीप जाते हैं कि कोई कंट्री में सब कर रहा है क्या था। कर्डलिंग अभी मतलब कि दुनिया भर में हर जगह स्टार्ट हुआ है। लाइक दैट इज द प्लेटोनिक रिलेशनशिप, मतलब कोई नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप है, बट दे होल्ड यू, वो आपको मतलब टच के थ्रू थेरेपी करके दे रिलैक्स यू, क्योंकि बहुत सारा मेंटल हेल्थ है। लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है आप लोगों को। और आप जानते भी नहीं होंगे,
बहुत बहुत लोग लोनली है, बहुत लोग इनसाइड में लोनली है, बहुत लोग। अगर ये नहीं होता ना तो इतना सारा क्लब, इतना सारा पार्टी, ये सब नहीं होता। वाई पीपल प्रीफर, बिकॉज टू ओवरकम दैट लोनलीनेस, वो चीज क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो मेंटल कंडीशन, ये बहुत बड़ा रीजन ये भी प्ले करता है कि दे आर फीलिंग लोनली। कोई पर्सन बहुत नॉर्मल लग सकता है कि मतलब चीजें, और इनसाइड में बहुत अकेला भी महसूस कर सकता है ये चीजें। तो दीज आर द पीपुल, वो उस टाइप के लोगों के लिए। कोई एक पर्सन है जिनका फैमिली नहीं, एक टाइम स्टेज में आके वो खत्म, मतलब कि उसको लाइफ में बहुत लोनलीनेस फीलिंग है, दैट इज लीडिंग हिम टू डिप्रेशन। वो सारी चीज में कर्लिंग थेरापी आप गूगल करके देख लो यूट्यूब में, जस्ट क्लास के बाद। कर्लिंग थेरापिस्ट है, हाँ मैं कर भेज दूंगा। और हाँ, CUDDLING थेरापी, हाँ वो चीज अब देख लो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। ये सब चीज हो रहा है क्योंकि ह्यूमन ऐसे फील करते हैं। आप अननोइंगली क्या हो सकता है ना, कि आपका पार्टनर को, मतलब कि वो हग टच का जो चीज है, वो डिप्राइवेशन उसको नेगेटिविटी कर सकता है। तो मेक श्योर कि एज मच एज यू कैन टच, द सेकेंड लैंग्वेज इज द फिजिकल टच। थर्ड थिंग इज द लाइक एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट मतलब ना, लोग क्या समझते हैं गिफ्ट देना मतलब ना, कोई महंगा चीज खरीद लो और दे दो। एक्चुअली वो गिफ्ट गिफ्ट नहीं होता है। आप अपने वाइफ को वैल्यू नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं है, कोई आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट उसके बर्थडे के दिन आप क्यों, जस्ट आपका पास पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, तो एक महंगा गिफ्ट खरीद लिए, तो क्या कुछ काम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो गिफ्ट में भी आपको कोई पर्सन का ना, वो गिफ्ट का जो कॉस्ट होता है, वो उसका वैल्यू नहीं होता है। गिफ्ट में जो चीजें रहता है, वो एक, गिफ्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू। क्या बोला मैंने? एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू। कि आई केयर फॉर यू, यू आर समथिंग टू मी, और कुछ नहीं होता है। जैसे कि इसके अंदर में वैल्यू जैसे ही बोला तो मैं चार चीज को ले आता हूँ। TFMS, क्या चीज बोला? T फॉर टाइम, F फॉर फोकस, टाइम, वैल्यू, मनी, सराउंडिंग। टाइम, फोकस, मनी, सराउंडिंग। हाँ, ये इस बेस में, जैसे कि अगर मुझे कोई गिफ्ट करना है, तो अगर मैं टाइम दे रहा हूँ कि उसको किस टाइप का चीज पसंद है, इस टाइप का ये पर्टिकुलर चीज पसंद है, मैंने टाइम देना स्टार्ट किया, आई एम कंसर्न कि उसको मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि उसको ये चीज पसंद नहीं है, इसको ये करना है। ओके ठीक है। मनी, यू कैन इन्वेस्ट द मनी ऑल्सो फॉर योर पार्टनर। अगर किसको आप वैल्यू कर रहे हो, तो उसमें पैसा खर्चा करने के लिए कोई पीछे नहीं हो गया। सराउंडिंग मतलब कि यू वांट टू कीप दैट पर्सन। अगर लोग देखे ना, कभी कभी लोग आपको गिफ्ट थे, आपको सबसे अच्छा गिफ्ट लगता है जहां आपको लगता है कि वो बंदे ने अपना पर्सनल टच दिया है, हाँ कि नहीं? जैसे कि कोई पर्सन आपको गिफ्ट दे दिया खरीद के, लेकिन कोई पर्सन आपका पेंटिंग, कोई अच्छा बंदा है, वो टाइम दे के आपके लिए कुछ कोटेशन लिखा है, वो टाइम दे के आपको कुछ पेंटिंग आपके लिए बनाए, वो टाइम दे के, आप देखोगे आप उसके तरफ ज्यादा देखते हो कि जो जिसने एफर्ट डाला है उसके अंदर में। गिफ्ट एक्सचेंज में, खरीदा हुआ चीज में क्या होता है ना, ठीक है हाँ सर, मनोज सर सर कुछ बोलते। हाँ सर एक इसी पे एक एक्सचेंज कर रहा हूँ। माय फ्रेंड इज देयर, BC सांखला। उनका बर्थडे था तो हम अजमेर गए, और गिफ्ट में गुब्बारा, और वो उससे जो आवाज निकलती है ना वो, और कुछ वो गुब्बारा का यहाँ लगाने का, वो वो उससे ज्यादा प्लेजर उसको कभी नहीं मिला होगा। और उसने अपने बच्चों मनमोहन को सर, मुझे USA वैसे मुझे सब भी जगह भेज दिया। मनमोहन सर, मुझे भी आपने यूनिक गिफ्ट दिया। यही वो यही होता है। झुनझुना आज भी टेबल पे पड़ा यही, हुआ है। तो बच्चों उसमें, का जो डैश फ्री दिया, जो आज भी मेरे टेबल पे पड़ा है। यस, तो आप देखो, आप कोई पर्सन को उसका साइकोलॉजी समझे, उसका नीड समझे, उसके लिए बेस्ट किए, तो यह गिव एफर्ट्स। तो गिफ्ट एक्सचेंज में ना, इंस्टेड ऑफ बाइंग ए कॉस्टली थिंग्स ओनली, आप उसके अंदर में क्या एफर्ट्स पुट कर पा रहे हो, दैट्स प्ले ए मेजर रोल। क्लियर? ओके, फोर हो गया क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब कि हम लोग क्या करते हैं ना, क्वालिटी टाइम मतलब हम लोग बहुत लिमिटेड सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे कहीं पे डिनर करना, लंच करना, और वहां जाके हम लोग बातें करते हैं क्या, घर का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इसका स्कूल का पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा है। इज इट क्वालिटी टाइम?
ये क्वालिटी टाइम है ही नहीं। आप उसको घर में करता हूँ। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि रिलेशन क्या, विथ होम यू कैन रिलेट। आप बातों बातों में बोलते हो ना कि अरे यार मैं उसे रिलेट नहीं कर पाता हूँ, बातों बातों में बोलते हो ना मैं उसे रिलेट नहीं कर पाता हूँ। और रिलेट, आप जिसके साथ रिलेट कर पाते हो वही रिलेशनशिप है। ओके, तो सेम है जब आप मतलब कहीं पे भी बैठे हो तो मेक श्योर कि क्वालिटी टाइम मतलब दैट टाइम जहाँ पे आप दोनों एक बीइंग हो, और जहाँ पे आप कोई भी चीज को आप एंजॉय कर रहे हो, वो तीन चीज छोड़ के चौथा चीज कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग बैठ के नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, हाँ, फैमिली आराम से हैविंग एंजॉय, आप साथ में बैठ के क्रिकेट देख रहे हो, या कहीं पे जाके कुछ छोटा स्पोर्ट्स कर रहे हो, साथ में जाके वर्कआउट कर रहे हो, ये चीजें जहाँ पे मतलब कोई थर्ड ऑब्जेक्ट तो है, बट यू बोथ आर एट द सेम डायरेक्शन, और ये थर्ड ऑब्जेक्ट को आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये चीज होता है क्वालिटी टाइम। लेकिन मैं बैठा हूँ और अपना घर का प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग गए हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कोई चीज, तो एक क्वालिटी टाइम नहीं आएगा, एक काम ही आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान दो कि आपका जो क्वालिटी टाइम कैसे, आप कितना, ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत टाइम देना। जैसे कि जो लोग प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना, दे डोंट हैव वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम होता है उनका, लेकिन उन लोग का जो टाइम होता है ना, अगर वो जो भी टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि यू डोंट गेट लाइक लॉट ऑफ टाइम। आप वेले तो बैठे नहीं हो, आप अगर सबके प्रोफेशनल बंदे हो तो आप बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हो, 100%। तो बिजी पर्सन को अगर छोटा मोटा भी टाइम दो, तो उस टाइम में और कुछ नहीं आना चाहिए, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द क्वालिटी टाइम, आप बोल सकते हो। क्वालिटी टाइम में और क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या एक्ट आ सकते हैं? जैसे कि अभी आप क्या क्या कर रहे हो क्वालिटी टाइम में? हाँ, करते सर, बैठते हैं साथ में तो। अगर साथ में बैठते हो तो साथ में अगर बैठते हो तो मेक श्योर कि आप कोई ऐसा कन्वर्सेशन करो जो कन्वर्सेशन मतलब कि आपको एनहांस कर सके, कोई मजा आ सके आप चीज को। आप सब मतलब काम का बात मत करो, ये क्या हो गया, तुम ये करके आई नहीं आई, क्यों नहीं किए इतने, ये सब क्वालिटी टाइम नहीं होता, ये सब बातें होता है। तो एट दैट टाइम यू शुड बी इन यूफोरिक मोड, इट्स इन ए गुड मोड, आप साथ में हो, बीइंग विद समवन इट्स इटसेल्फ इज ए क्वालिटी टाइम। कि अगर आप किसी से मतलब लव रिलेशनशिप में हो, उसके साथ रहना ही क्वालिटी टाइम, 15 मिनट बैठ जाना ही, ओके, मतलब मिल लेना ही क्वालिटी टाइम है, वो चीज है। बट वो चीज को वहां पे बाकी चीजों को कुछ इन्वॉल्व मत करो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो साथ में, जाते कहीं पे पर्टिकुलर जगह, चलो गाड़ी में आ जाओ, ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव में गए, चलो वहां पे जाके टिक्की चाट खा के आते हैं, हो गया क्वालिटी चाट, क्वालिटी टाइम। तो उसको, ये सब कॉमन सेंस है, इसको आप खुद सोचो, मैंने आपको एक फ्रेमिंग बोल दिया, तो दैट कैन बी ए लॉट ऑफ लिस्ट, बहुत सारा चीज हो सकता है। चलो इस दोनों एडवेंचर में जाए, बंजी जंपिंग में गए, ये करने वो करने, लॉट ऑफ थिंग कैन बी डन द क्वालिटी टाइम। हाँ, जी जी। इसके बाद आता है आपको एक्ट ऑफ सर्विस। देखो एक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है ना, आप सोचो कि नॉर्मली काम क्या है कि हमारे घर के लेडीज लोग कुकिंग करते हैं, हाँ, और हम लोग बाहर का काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप कुकिंग तो कर नहीं पाते हो क्योंकि मुझे आता नहीं पर्सनली, हाँ, तो जस्ट बी देयर, मैं किचन में जाकर ना थोड़ा बहुत भी कुछ कर लिया ना, एक प्याज भी काट लिया ना, तो भी ना, हाँ, एक्ट ऑफ सर्विस, परफेक्ट। तो भी क्या है ना, वो बहुत बड़ा चीज हो गया कि हाँ इट्स ए गुड थिंग वो मेरे लिए किए। कहीं पे जैसे कि मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ अभी, राजस्थान ट्रिप है, बॉम्बे ट्रिप, तो माई वाइफ कम्स एंड वो मेरे लिए पैकिंग कुकिंग कर लेती है कि ये चीज भूल गए हो, इस चीज को डालो, ये सब चीज करो। तो देखो कि मतलब कि बेसिकली अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे लाऊं, क्या लेके जाऊं। बट सी गेट इन्वॉल्व कि आपको क्या क्या लेना है, ये छोड़ के मत जाओ, इतना कपड़ा जरूरत नहीं है 2 दिन के लेके जाओगे, और ऑफिशियल काम में ये सब चीजें करना। तो यू आर इंटरफेयरिंग इन द अदर वर्क्स एंड यू गिव देम द सर्विस। जैसे कि अभी शी इज इनटू मेकअप आर्टिस्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। तो मैं अभी कुछ और हायर एजुकेशन करना चाहती है, तो मैं तो ढूंढ रहा था, मैंने उसको बोला कि ए पर्सन है दिल्ली में, ए पर्सन है अहमदाबाद में, दे आर द गुड पीपल डूइंग ये चीजें, मैं बात कर लिया उनसे, क्या फीस है, कैसे है चीजें। तो ये आप एक्सचेंज ऑफ द लाइक वो, आप उनके लिए कुछ जाके कर रहे हो। जैसे कि उनको लेके कुछ, जैसे कि एक मैं उनके लिए जैसे सेल्स का कुछ फनल रेडी कर रहा हूँ, जैसे कि उसको मतलब बिजनेस का ज्यादा आइडिया नहीं, उसको खाली काम पता है कि हाउ टू डू द मेकअप एंड शी डोंट नो कि अदर थिंग्स कैसे होता है, उसको पता नहीं, बट मैं इसको पता है कि हाउ टू डू द बिजनेस, कैसे सेल्स मैं होता भी है, क्या पहले होता पैक है, लाऊं। ये चीजें होता है। तो मैंने उस जगह में जाके अगर मैं जब हेल्प करता हूँ, तो ये एक्ट ऑफ सर्विस में आता है
ऐसा नहीं कि हाँ तेरा काम है ना तू देख, ये नहीं ना। तो यू स्टैंड फॉर ईच अदर्स वॉक। कितने लोगों को क्लियर हो गया? यस सर सर। ओके। एक चीज जो अभी ये चारों पांचों चीजें आपने बताई हैं, तो ये किस सेटिंग के अंतर्गत आता है? क्या रिलेशनशिप सही करने लव, लव लैंग्वेज, यस, इसको बोलते हैं लव लैंग्वेजेस बोलते लव हैं। लैंग्वेज? ओके। और व्हाट्सएप अफर्मेशन भी व्हाट्सएप लव लैंग्वेज में आता है? किसमें? व्हाट्सएप अफर्मेशन भी लव लैंग्वेज में आता है? व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप अफर्मेशन आपने बताया अभी लव लैंग्वेज में आता है? सर ये फर्स्ट नंबर है। पहला नंबर है। हाँ पहला नंबर, व्हाट्सएप आपने पहला नंबर है बताया ना, ओके ओके, ठीक पहला। है, थैंक यू। हाँ, अच्छा जी, ओके। और एक और है, लिखो लास्ट, 6 लिखो। पॉइंट। हाँ, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन और ब्रेक देख लो, कम्युनिकेशन। उसमें दो चीज आता है। हाँ, एक होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है आपका रिलेशनशिप में। मतलब हाउ यू कम्युनिकेटिंग विद द थिंग्स, मतलब कैसे कर रहे हो ये चीजें। एंड इट कैन बी वर्बली हो सकता है, आपको बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है। जैसे कि मेरा जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से होता है, क्योंकि मैं ऑडियो वाला बंदा हूँ। मतलब मेरा एक्ट ऐसा होता है कि मतलब कि शी इज कन्विंस कि शी इज डूइंग, ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट, और बहुत जबरदस्त काम करते हैं बोल के। तो मेरा आर्ट ऑफ, तो मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ। आई डोंट स्पीक अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा बोल के कम्युनिकेट नहीं करता, मैं एक्ट से कम्युनिकेट करता हूँ। जैसे मैं आया तो देखा कि मेरा बेटा बाहर से एक दो दिन के बाद मामा का करना था, चलो बेटा जाके आते, KFC से आते हैं, हाँ। तो दैट वाज एक्ट। मैंने बेटा को खाली बात करके छोड़ा नहीं, क्योंकि वो वर्बली कम्युनिकेशन होता, तो मैं थोड़ा एक्ट करके करता हूँ। तो हर इंसान अपने हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक है एक्सपेक्टेशन में लिखिए कि आपको एक होना चाहिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और ए होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कैसा था रियलिस्टिक में है ना, आपका, आप अगर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि आपका टफ टाइम में वो आपको सपोर्ट करे, आपका फैमिली का जो डायनामिक्स के उसको समझे, आपका जो नीड्स है उसको अंडरस्टैंड करे, आपका जो ड्राइव है उस सब चीजों को थोड़ा सा वो समझ सके, वो हो गया आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब आप पार्टनर से ये सब अगर मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन कुछ कुछ होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में क्या होता है ना, आप मतलब कि कुछ भी चाहते हो। जैसे कि मैं ये बोलूंगा कि मतलब कि मैं कैंगन बिजनेस कर रहा हूं, तुम भी कैंगन बिजनेस करो मेरे साथ। मेरा खुद का जिम था, करोड़ों का जिम में हम लोग, एक बिजनेस था। मेरे वाइफ को कभी भी इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में मेरे साथ, जबकि वो देखती थी कि उसको जरूरत है कोई मतलब कि मतलब पार्टनर चाहिए, बड़ा काम है। बट वो उसको हमेशा से ये सब चीजें, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप के प्रति उसका एक इंक्लाइनेशन है। तो कभी भी मैं वहां पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि मैं उसको इस बिजनेस में लाऊं। क्यों? क्योंकि उसका ड्राइव अलग है, मेरा ड्राइव अलग है। तो अगर मैं उसको ये सोचता कि ये मेरे काम क्यों नहीं कर रही, मेरे साथ क्यों नहीं कर रही, तो दैट्स कम अंडर द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्लियर हुआ? जैसे किसी का वैल्यू को लेके अगर आप मतलब बोल रहे हो कि मतलब ये करना, कि कोई पर्टिकुलर कोई पार्टनर का उसका अपना डिफरेंट वैल्यू है, तो अगर आप वहां पे अगर आप उंगली उठाते हो कि उसका वैल्यू को लेके, जैसे हो सकता है कि कोई गर्ल्स या लेडी वर्किंग, वर्क करना चाहती है या बिजनेस करना चाहती है, तो उसका मतलब कि वो नीड में है वो चीजें, और आप वहां पे अगर जज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है यार, सब तो मैं कमा रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें इसके बाद ये सब करने का क्या जरूरत है। तो ये आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, आप उसका नीड को नहीं समझ रहे हो, कि वो पर्सन का नीड है, सी वांट टू डू इन डिफरेंट थिंग्स, वो चीज करने के लिए चाहती है, आप उसको करने नहीं दे रहे हो। और जैसे कि कुछ कुछ और भी पर्सन होते हैं जो अपना चीज को डालना ट्राई करते हैं, कि देख, अरे देख ना, मैं इतना स्ट्रांग हूँ सेल्स में, मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ मतलब कि प्रेजेंटेशन में, मैं इतना अच्छा से कर पा, तू क्यों नहीं कर पा रही है? मैं तेरे घर साथ में रहता, तू ये देख के नहीं कर पा रही। कभी कभी हम वो इस टाइप का एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जैसा हूँ वो ऐसे बन जाएगी। ये सब अनरियलिस्टिक है। तो कोई रिलेशनशिप में अगर ये, अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में रहो कि हाँ आपको काम में थोड़ा सपोर्ट करें,
आप उसको चीजों को समझे, आपका फैमिली का डायनामा को समझे, आपको नीड को समझे, दैट्स ऑल। और क्या होता है ना, कुछ कुछ लड़कियां पर्टिकुलर ना, वो उस उनको ये दिक्कत होता है, वो सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड माइंड रीडर बन जाए। क्या? माइंड रीडर बन जाए समझ गया ना? मतलब कि जो बोलते हैं ना बीच बीच में, अरे यार पता नहीं उसको समझ में नहीं आता है, उनको कभी मुझे समझते नहीं, मुझे कोई समझते नहीं, मुझे कोई समझते नहीं बोलते रहते हैं ना। तो अगर तुम्हें समझते हैं तो बोलो, क्या समझाना है? तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी माइंड रीडर है कि तुम्हारा मन में क्या चल रहा पढ़ लेगा। ये लेडीज केस में होता है ज्यादा, कि वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उनको समझ जाए विदाउट कम्युनिकेटिंग। क्योंकि वो समझ जाती हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अभी बताया ना, और ज्यादा डेली डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि सपोज कि एक कपल है, हाँ, और उसमें जो लड़का है वो बर्थडे भूल गया, डेट, बर्थडे भूल गया, तो आके क्या कहानी हो रहा है कि नाउ यू डोंट लव मी, तुम अभी मुझे प्यार नहीं करते हो, वो चीजें। भैया वो बर्थडे बोला, वहां पे डिस्कशन हो रहा है, उसको बादाम खिलाओ, उसको याददाश्त का प्रॉब्लम है, प्यार का प्रॉब्लम नहीं है। उसको बादाम खिलाओ ताकि उसका दिमाग तेज हो और वो याद रख सके। बादाम तो कहाँ, फिर उसकी पटाई होती है, फिर उसको याद रहता है तुम उसको। बादाम तुम बादाम खाओ लेकिन तुम्हें याददाश्त रहे, तो उसके साथ उसका कोई लिंकअप नहीं है। हाँ, इसके साथ इसका लिंकअप है। अगर वो तो आपका बर्थडे याद नहीं रखा, पड़ोसी का याद रखा, तो प्रॉब्लम है। या तो प्रॉब्लम होता, फर्स्ट कब मिले थे वो डेट को याद रखना, तो फर्स्ट इंगेजमेंट डेट तो वो लेडीज सब को सब याद रहते थे, भूल जाता। हाँ, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में आएगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ वो लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे, तो आप उसको ये करो कि क्या चीजें हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, जो सारी चीजें, और वो सिंपल होता है अगर आप देखोगे ना। वंस स्टडी ना, अगर जैसे कि मुझे अच्छा लगा कि मोहम्मद सर एक चीज बोले कि मैं 24 साल पहले एक चीज सीखा था, वो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब कितना मैजिकल चीज है, देखो 24 ईयर्स से वो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक जगह से सीख के आए थे। कितने लोग हैं जो आज के बाद उसको प्रैक्टिस और करेंगे, हाथ उठाओ। एज फैक्टर भी बहुत सर का कितना है, उसके बाद वो कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे सर। परफेक्ट, वो चीजें तो आज हम लोग को सीखे कि जैसे कि दीजिए तो लाइक लव लैंग्वेजेस, यू कैन रिवर्स समथिंग। अभी मैं एक टेक्निक कराऊंगा, जो टेक्निक से आपका अगर लाइफ में कुछ बेड, देखो आपका लाइफ में, हाँ, हाँ प्रॉब्लम है, आपको म्यूटेड है। सारी चीजों में एक चीज और कॉमन फैक्टर ये होनी चाहिए कि टोनलिटी, मतलब किस टोनलिटी में आप करते हैं, ये सारी चीजों में और एक पॉइंट होना बॉडी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, तो कम्युनिकेशन के अंदर में तो आपका बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी और आपका वर्ड्स, ये सारी चीजें तो इंक्लूड है। जैसे ही आपका आया ना जो वर्ड्स ऑफ प्रेफरेंस, ये तीन चीज को याद रखो, टोनालिटी, बॉडी लैंग्वेज एंड आपका वर्ड्स, आप किस टाइप का वर्ड्स बात यूज कर रहे हो, क्योंकि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ क्योंकि और आप लोग मिल्टन मेटा को थोड़ा ना रिसर्च करो, और क्योंकि आपका एक लेयर अभी चढ़ा है एक बार में, जैसे कि नेक्स्ट पे स्टार्ट होगा, थोड़ा और एंटर करोगे और चीज करोगे ना, तो और क्लैरिटी आएगा। और सबसे बड़ा चीज है, मेरा कोर्स का टॉपिक तो सेम है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, कौन सा एंगल से मतलब कहाँ क्या आ जाता है, और डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, तो बहुत सारा नया नया चीजें भी मेरे कोर्स में से डिफरेंसेस होता है। बेस लाइन सही रहता है, लेकिन बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज रह जाता है। अभी जो बेच में बोला शायद दूसरा बेच में नहीं बोलूंगा, इस टाइप का चीज हो जाता है। तो आप लोग को अब जैसे नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट बैच में भी जिनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट है, उसमें अटेंड करके क्लियर करो, क्योंकि विल गेट, क्योंकि आप कोई भी चीज को अभी प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। 2 महीना यूज किए, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, आपको क्लैरिटी आना स्टार्ट हो गया, बट उसको इंटीग्रेशन करने में ना, एक दो बार तीन करने पर ना, तो आप मास्टर प्रैक्टिस में जाओगे। इसके लिए तो मैं 8 सेशन खाली प्रैक्टिस कराऊंगा, हफ्ते में एक दिन, ओनली प्रैक्टिस टेक्निक, वहां पे कोई थियोरी नहीं। जैसे बबल टेक्निक क्या, उसे प्रैक्टिस करो अभी कंटिन्यूसली, तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको रिजल्ट आएगा, थ्योरी से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, आपका लॉजिकल ब्रेन कन्विंस हो गया कि हाँ ये ऐसे काम करता है। क्लियर? द लास्ट टेक्निक इज, इसको बोलते हैं टीवी टेक्निक, और टीवी टेक्निक में पहले भी कराया हूँ। टीवी टेक्निक से आपका जो पास्ट का जो नेगेटिव विजुअल है, क्योंकि आप टीवी टेक्निक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है। अनिष्ट एक्सट्रा मतलब आप कुछ भी चाहते हो, आप जैसे हो आपको उनको ऐसा बनना चाहते हो,
दिस इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, उससे प्रॉब्लम होता है जो। तो वहां पे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, बिल्कुल मैं बोला। तो टीवी टेक में क्या होता है ना, जैसे कि जितने भी ब्रेकअप हुआ होगा 100% सबका है, कहीं ना कहीं, अभी नहीं तो स्टार्टिंग में। तो जितना भी ब्रेकअप केसेस होता है, तो ब्रेकअप केसेस में क्या होता है ना, जैसे कि कोई कपल अगर ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप पेन कैसे करता है, प्रॉब्लम कैसे करता है। ब्रेकअप प्रॉब्लम दो तरीके से करता है। एक कर सकता है कि आपका अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, मतलब कि कोई पार्टनर के साथ, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, अगर किसी भी रीजन से वो ब्रेकअप हुआ, तो एक दूसरा एक हमेशा एक पेन रहेगा कि दैट पर्सन इज नॉट विथ मी। और उसके जो विजुअल रहेंगे कि मतलब कि आप कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कैसे कहाँ जाते थे, किस टाइप का फील करते थे, किस टाइप का बातें करते थे, एंड अभी वो पर्सन पर लाइफ में नहीं है, तो दैट्स गिव यू ए पेन। क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप जो मिस करके उसका जो फियर हो रहा है आपको, हाँ, एक चीज है। सेकेंड प्रॉब्लम होता है कि आप जब कोई रिलेशनशिप में हो, वो आपको मार रहा था, पीट रहा था, एब्यूज कर रहा था, कुछ ना कुछ झगड़ा होता, बहुत ज्यादा कोई डैमेज कंडीशन हो गया था, फिर आप ब्रेकअप किए, तो आप ये ब्रेकअप में जो पेन है, तो आपके साथ जो नेगेटिव मेमोरी है कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा बाल पकड़ा, मुझे ये चीजें, मुझे ना गंदा फील कराया। देखो दोनों ब्रेकअप में दो अलग चीज निकला। एक में जो गुड क्वालिटी था, मतलब उस क्वालिटी का नहीं है आज मेरे साथ में, इसके लिए दर्द हो रहा है। और दूसरा में है कि जो रिलेशनशिप था वो खराब रिलेशनशिप था, जो आपके साथ विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक जो जमा हो गया, कोई थप्पड़ मार दिया, कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, आपके घर के बारे में कोई कुछ बोल दिया, कोई गंदा फील कराया आपको, तो उसके वजह से तो आपका, अगर देखोगे तो यहाँ पे पेन क्या है, यहाँ पे पेन है विजुअल, जो आपको एक्सपीरियंस अभी भी आ रहा है। कभी कभी हेलुसिनेशन होता है, मतलब सो के उठते हो ना, कोई ऐसा पर्सन का चेहरा देखते हो, आप ऐसे कांपते हो, इतना नेगेटिविटी रहता है उस पर्सन के साथ लेके, हाँ। तो जब आपका साथ कोई इस टाइप का विजुअल आपका माइंड में आ गया है, आपका ऑडियो में इस टाइप का माइंड है कि कोई आपको बोल दिया तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीजें, तो ये चीजें आपका इमोशंस को हमेशा डैमेज करते रहता है। तो टीवी टेक्निक में क्या करेंगे ना, इस सब चीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। आर यू ऑल रेडी? अब आपके अंदर में विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक फीलिंग छोड़कर कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, तो हम लोग उसको ठीक कर देंगे तो काम हो गया। रेडी? चलो सबको वीडियो मोड में आ जाओ, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। सबको वीडियो मोड में आ जाओ, सबको सबको तुरंत। ओके, वीडियो मोड में आ गया। आप कम एकदम स्पाइन स्ट्रेट रखो, शोल्डर को रिलैक्स रखो, कहीं पे भी अननेसेसरी ट्यू नहीं, मतलब सीधा थोड़ा रह जाओ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना, आराम से शोल्डर को पीछे, पीछे से। नाउ अगेन डीप ब्रीथ एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। आप 2-3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब अभी इमेजिन करें कि आपका 10 से 12 फुट के दूर में एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके बगल में एक टीवी लगा हुआ है, नीचे एक टेबल भी है। टीवी पूरा एकदम 8 के लेवल का है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आपको उस टीवी के अंदर में जो जो विजुअलाइजेशन है पर्सन का, आप उसको देखना स्टार्ट करो। कुछ भी हो सकता है कि वो जो अच्छा मोमेंट हो जो आप उनके साथ स्पेंड किए थे, या हो सकता है कि जो बुरा मोमेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप धीरे धीरे आप अपना हाथ में रिमोट ले, आगे बढ़ाए टीवी की तरफ हाथ को, रिमोट पकड़ के, और वो सारे विजुअल को और ज्यादा कलरफुल कर दें, क्रिस्टल क्लियर एकदम प्रोजेक्ट है। रिमोट कोई पकड़ा नहीं, रिमोट पकड़ के आगे लाओ हाथ को। टीवी को कैसे चेंज कर रहे हो? यस, चेंज करो।
आप वो साउंड को भी ना, साउंड वॉल्यूम में देख लो, वो साउंड को भी आप बढ़ा दो और साउंड भी सुनो कि जो अच्छे बात वो होंगे वो भी आपको सुनना है। अगर आपका साथ कुछ अच्छा चीज हुआ था, आप उनको मिस कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको कोई उल्टा पुल्टा बुरा चीज बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार हो, तुम कभी भी सुधरोगे नहीं, व्हाट आर द थिंग्स, आप उस वीडियो को एंड ऑडियो को आप देखो। हो सकता है कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन अभी क्रिएट हो रहा होगा, हो सकता है कि आप छटपटाहट हो सके आपको बहुत बुरा लग सकता है, बट उस चीज को ना आप गौर से देखे और आप उस चीज को महसूस करें, उस टाइम में चले जाए जब वो रियलिटी में था। ये हो सकता है कि एक कपल रिलेशन होता है, और हो सकता है कि कोई एक्सट्रीम बिजनेस पार्टनरशिप था और कोई आपको डैमेज करके गया, उस केसेस में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं बेसिकली अभी कपल के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं 100% श्योर हूँ कि उसमें आप लोग का भी ब्रीथिंग चेंज हो गया होगा, आपको पसीना छूट रहा होगा, आपको वो चीज जैसे बहुत कुछ आपका अंदर में महसूस हो रहा होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको महसूस कर कीजिए, आप उसको महसूस कीजिए और स्ट्रांगली जितना नेगेटिव हो सकते हैं। आपका हार्ट बीट बढ़ गया, जो भी बढ़ गया वो नेगेटिव से सर्कमस्टेंस से आप उसको होने दीजिए। कोई जिसको और कलरफुल दिख रहा है, कोई आपको थप्पड़ मारा था, कोई आपको बाल पकड़ा था, कोई आपको धक्का मार दिया था, कुछ भी हुआ होगा, फिजिकल एबिस हुआ होगा, मेंटल एबिस हुआ होगा, आपको लो फील कराना होगा, आपके बारे में उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है। आपको रिपीटेडली उसको देख के वो नेगेटिव इमोशंस को आपके अंदर जो आ रहा है उसको आप आने दो, क्योंकि यू नीड टू वेंट आउट। और वो एकदम चल रहा है सडनली, आप अभी रिमोट रखो, आंख खोलो और स्क्रीन में देखो, आंख खोलो स्क्रीन में देखो, फटाफट आंख खोलो स्क्रीन में देखो, फटाफट। ओके, अभी यहाँ आंख खोल दो और सामने देखो, कैमरा में देखो सब कोई। अब जोर जोर से अपना मोबाइल नंबर, हाथ को नीचे कर दो, जोर जोर से आपका मोबाइल नंबर को उल्टा में बोलो, जोर जोर से अपना मोबाइल नंबर को उल्टा में बोलना है। उल्टा में बोलना है, मोबाइल नंबर को उल्टा में बोलो। सीधा कैमरा में देखो, कैमरा में देखो, मैं सबको देख रहा हूँ ना। मैं सबको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो मोड में आओ, क्योंकि वीडियो मोड में आने से ही ये जो चीजें ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वीडियो मोड में आ जाओ, जो भी नेगेटिव चीज सबको बोल रहा हूँ वीडियो मोड में आ जाओ, ताकि आई कैन सी व्हाट आर हैपनिंग। वीडियो मोड में, वीडियो मोड में जितना भी नेगेटिव चीजें हो रहा है वो चीजें परफेक्ट। अब फिर से टीवी देखो, आंख बंद करो, फिर से टीवी देखो फटाफट। और वो टीवी देखने के बाद ना, वो टीवी से अभी ना वो कलर को ना धीरे धीरे ना ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ, जो चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ। और अभी वो जो साउंड को ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करो, एक साथ में म्यूट नहीं करो, स्लो 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 म्यूट करो। अभी कंप्लीट म्यूट कर दो। और अभी वो जो पिक्चर जो वीडियो चल रहा था, वो वीडियो को अभी मान लो कि वो एक इमेज में कन्वर्ट हो गया, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है बस। हाँ, और एक ऐसा इमेज है जो आप मतलब कि आप सोचो कि आप अपने हाथ से जो कलर डाल के जो इमेज बनाते हैं ना, वो उस टाइप का इमेज है। हाँ, अभी आप दोनों हाथ को सामने लाओ, सामने 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 ला के अभी आप फटाफट वो इमेज को पूरा नीचे कर दो, फटाफट फटाफट वो इमेज को पूरा ये कर दो, वो कलर को पूरा खत्म कर दो। फटाफट हाथ को ऐसे कर पूरा खत्म कर दो और कुछ नहीं रहा, इट्स अ ब्लैंक थिंग। डीप ब्रीथ। एक बार में 50 60 70 80% काम आता है, 2 3 बार में ये पूरा आ जाता है कि आपका पूरा वो इरेज कर देगा वो सारी चीज को। अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका कितना परसेंट हुआ है, जब भी आप वो बैड इंसिडेंट और उसके बारे में सोचने का ट्राई करोगे, तो आपको इतना जल्दी मेमोरी में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं मतलब चीजें। और ये ट्रिगर कब हो जाएगा, ये टेक्निक ट्रिगर हो जाएगा अगर वो पर्सन कभी लाइवली आपके सामने आ जाएगा तो। जैसे कि आपका हाथ में कुछ कट है, आप उसको बैंडेज से ठीक कर दियो, फिर से कोई ऐसे पकड़ लिया, तो वो ट्रिगर हो जाता है ना, फिर से आपको दर्द होना स्टार्ट होता है, पेन होना। तो नहीं तो अगर आप उस पर्सन को इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में कहीं भी नहीं देख रहे हो, रियल लाइफ में अगर उनको आगे नहीं आ रहे हो, तो आपको ये पूरा ठीक कर देगा। और अगर 4 5 10 दिन 15 दिन इसको करोगे, ये सब चीजें जब भी नेगेटिव कुछ चीजें होगा,
तो ये सिचुएशन हो गया या पर्सन हो गया, आपका लाइफ में वैनिश हो जाएंगे। कितने लोग को अभी ये चीजें मतलब जो किए उनको ये हो रहा है कि दे कैन नॉट थिंक, यू टेस्ट योरसेल्फ कि आपको मतलब कि अभी वो नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहा है, अभी वो नेगेटिव चीज नहीं आ रहा है। कितने लोग को हो रहा है, हाथ उठाइए। ओके, फाइन। तो ये चीज आप उसको टीवी टेक्निक को प्रैक्टिस करके अपना जो नेगेटिव वीडियो होगा म्यूजिक का, प्लीज डोंट यूज कॉमन सेंस हियर, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज मत करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस मॉड्यूल में काम करता है, हम लोग को जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम उस मॉड्यूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस जो है वो विजुअल इमेज में काम करता है, आपका सबकॉन्शियस ऑडियो में काम करता है, आपका सबकॉन्शियस फीलिंग में काम करता है। तो हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं आपको वहां पे सबकॉन्शियस में कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक वैलिडेटिंग लॉजिकल ब्रेन यूज करना, वो टेक्निक से प्रैक्टिस करो। जैसे आप टेक्निक प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली देखोगे कि जादू जैसे काम करेगा। क्योंकि एनएलपी इमिडिएटली काम करता है ना, कि ऐसा लगेगा कि मतलब कि कैसे हो गया, मतलब कि सडनली अभी तक था ये चीजें कैसे खत्म हो रहा है। जो पर्सन का थॉट से आपको पेन हो रहा होगा, आपको मतलब ये हो रहा होगा, वो सडनली वो पर्सन का मतलब कि चीज से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द ऑल प्रूवन टेक्निक। ओके सो एवरीवन थैंक यू। हम लोग व्हाट द इशू यूज ऑफ रिवर्सिंग सिंबल। ओके सर, इसको बोलते हैं पैटर्न ब्रेकिंग बोलते हैं। पैटर्न ब्रेकिंग मतलब कि आपके अंदर में जैसे कि मैं इतना सारा नेगेटिव इमोशन डाल दिया बोल के कि सोचो 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 सोचो। जैसे मैं बोला ना कि मोबाइल नंबर अलग से, तो आपका माइंड सडनली चेंज हो गया कि वो मोबाइल नंबर उल्टा बोलना है। तो आपका जो फोकस पॉइंट था पेन से नॉर्मल हो गया, फिर मैं उसको खत्म कर दिया झाड़ के, वो था उसके अंदर में। ओके थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टॉक रिलेशंस मास्टरी। एंड हम लोग पर्टिकुलर थैंक यू बोलते हैं जो लोग मतलब बस इस 3 सेशन में आए। अगर कुछ अभी शेयरिंग होगा, 15 मिनट हम लोग सेशन लेंगे, तो वी कैन हैव ए शेयरिंग। एंड आई अपील ईच एंड एवरीवन जो हमारे गेस्ट है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं देता। ओके, दिस माई सेल्फ इज गौरी शंकर प्रधान। आई एम टू फिटनेस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में ही हूँ। अगर मेरा करियर का स्टार्टिंग स्पोर्ट्स में ही किया था मैंने, आई एम थर्ड डन ब्लैक बेल्ट। तो वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट करने के बाद आई स्टार्टेड इनटू माय ओन जुम्बा फिटनेस को सेंट्रल इंडिया में मैंने लाया। आई हैव माय ओन जिम, जबकि मैं जिम से अभी थोड़ा सा मतलब कि ये कर चुका हूँ ये जो है, बट मैं फिटनेस इंडस्ट्री से अभी भी हूँ। देन आई एम लाइक एनएलपी कोच, आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, आई एम इनटू Kangen बिजनेस इन अ बिग लेवल, वे द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन द लाइक Kangen बिजनेस। और हमारा मेरा जो मेन जो मिशन एंड गोल रहता है कि क्योंकि लोगों के अंदर में जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा हम लोग सोचते हैं। इफ आई कैन लाइक चेंज द सॉफ्टवेयर ऑफ एनी पर्सन, तो ऑटोमेटिकली किसी भी लाइफ में पॉजिटिव हो चुका है। म्यूटेड रखेंगे, म्यूटेड 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 बहुत ज्यादा हो रहा है, देखेंगे। तो फॉर दैट हम लोग को जो एनएलपी का प्रोग्राम है वी आर प्लानिंग फॉर स्टार्टिंग इन दिस मंथ ओनली। एग्जैक्टली डेट हम आपको बोलेंगे कि कब होगा। एंड एनएलपी क्या है, अगर मैं 1 मिनट में बोलूँ तो एनएलपी इज समथिंग, दिस इज द प्रोग्रामिंग। जैसे कि अगर कोई रोबोट है, सर्विस कर रहा है, फूड दे रहा है, बिल बना रहा है, सेम टाइम कोई एक ऐसा रोबोट है जो युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। व्हाट्स द डिफरेंस? जिस टाइप का प्रोग्रामिंग मशीन को करके रखा हूँ उस टाइप का आउटकम वो लोग लेके आ रहे हैं। सेम ह्यूमन ब्रेन में भी, हमारा लाइफ में भी आप देखोगे तो कोई अच्छा पैसा बना रहा है, कोई जितना भी काम करे पैसा नहीं बना रहा है, किसी को होते होते रुक जा रहा है, कोई रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, किसी को मतलब कि लाइफ में सब सोचता है इतना, करने के टाइम जीरो हो जाता है, किसी को मतलब कि जॉब का कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, किसको इजीली जॉब मिल रहा है। तो आपका लाइफ में भी बहुत सारा डिफरेंट लोग देखोगे जो डिफरेंट रिजल्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जिसका भी लाइफ में जो रिजल्ट है वो पर्सन का इंटरनल सॉफ्टवेयर है जो उस टाइप का रिजल्ट को लेकर आ रहा है। अगर मैं किसी पर्सन को बोलूंगा ना कि एक 50 kg के आदमी को बोलूंगा कि तुम 250 किलो का अभी वेट उठा लो, मार लो बेंच प्रेस, तो नहीं मार पाएगा। मैं वो 50 किलो का आदमी को पहले खिला पिला के 70 80 90 किलो बनाऊंगा, फिर बोल प्रैक्टिस करके बोलूंगा उठाने के लिए, तो उठा लोगे। तो आपका लाइफ में आज जहां पे भी हो, दैट इज द बीइंग यू। आपका जो आइडेंटिटी है, आपका लाइफ में हेल्थ कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, करियर कैसा है, मनी कैसा है, ये चारों जो चीज कैसा है ना,
अभी का आपका जो करंट फ्रीक्वेंसी बोलो या करंट आइडेंटिटी बोलो, अगर आपका इस करंट के साथ अगर आप कुछ बड़ा अचीव करने का ट्राई करो तो नहीं होगा। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना पड़ेगा तो बीइंग को भी बड़ा करना पड़ेगा, तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा। मैं अभी अगर 100 किलो बेंच प्रेस करता हूँ, तो मुझे अगर 150 किलो मारना पड़ेगा, तो मेरा भी अपना स्ट्रक्चर को पहले बड़ा करना पड़ेगा, तब मैं 150 किलो का बेंच प्रेस करता हूँ। तो एनएलपी प्ले ए मेजर रोल इन दिस थिंग्स, कि बीइंग यू को वो आपको डेवलप करना, आपके अंदर भी जो भी सबकॉन्शियस डिसएसोसिएशन में उसको ठीक करना, आपको क्लैरिटी देना, आपका ब्रेन में जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, कुछ चीज को डिलीट करना, कुछ चीज को अपडेट करना, कुछ नया सॉफ्टवेयर आपको इंक्लूड कर देना, यही है मेन प्रोग्राम एनएलपी का। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी गेस्ट को लेके आए थे उनका साथ कनेक्शन में रहे, और हम लोग को इस महीने ही स्टार्ट होगा, तो आई अपील एवरीवन कि ज्वाइन एनएलपी, दैट इज द लाइक मास्टर कोचिंग। ओके, आप लोग को दोस्त लोग है यहाँ पे, आई वांट टू लाइक लिसन, जो लोग आई थिंक 26 लोग का बैच बना था इस बार, एंड आई डोंट थिंक कि कोई पर्सन मतलब कि एक दिन से ज्यादा एब्सेंट भी क्या होगा, और कोई ऐसा भी पर्सन नहीं कि जो टाइम से नहीं आएगा। हाँ, एक चीज हुआ होगा कि वीडियो में लोग थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन इट इज दैट काइंड ऑफ कोर्स। आपको एनएलपी में अगर जानना है ना कैसे, कैन एनीवन शेयर व्हाट द लाइक टेक अवे फ्रॉम द एनएलपी? कोई शेयर करेगा? हाँ, अनिल भाई बताओ। सर एनएलपी की ये जो आपने ट्रेनिंग ली है मैंने आपसे ना 1-1.5 महीना, इससे क्या है कि रिलेशन में पहले तो हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि भाई बिजनेस, काम, पैसा सिर्फ, बट वो जो आपने 4 कॉलम बताया ना कि मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, तो चारों को जो मैनेज करके चलना है ना, सबसे बड़ा बड़ा कि रिलेशनशिप, वो एक माइंड ब्लोइंग इसमें है कि उसको देख के अब हमारे को ये है कि चारों चीजों को साथ लेके चलेंगे ना, तब तब बिजनेस डेवलप होगा, सब मतलब चारों साइड में हमारी डेवलपमेंट होगी। परफेक्ट। और एनी शेयरिंग, जो भी अभी हम लोग 1.5 महीने से जो एनएलपी कर रहे हैं, व्हाट द थिंग्स दे हैव चेंज्ड, क्या चेंजेस उनके अंदर आया है? सर मैं बलविंदर कौर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पहले प्लीज। मेरे पास ना काफी सारी जैसे सोच लिया करती थी अपने आप से कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो ओके, वो मेरा जो माइंड में जो क्लॉट था वो क्लियर हुआ, कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिटी आई है, तो मैं अब बहुत परफेक्ट, ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जस्ट डू परफेक्ट इट। सिंड्रोम, वेरी गुड। मैं चाहूंगा कि भंवर सर कुछ अपना बात बोले, क्योंकि सबसे अच्छा। एक्सपीरियंस मनमोहन सर और भंवर सर है, क्योंकि उन लोगों को मतलब लाइफ का उस एज में है, तो हम लोग से उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। बट आई रियली प्राउड फॉर दैट दिस थिंग कि मतलब कि अब सर लोग आके मेरा जो कोर्स को अच्छा से पूरा एक दिन भी मिस नहीं किया अभी तक कर रहे हैं। सर, आपका कुछ जो टेक अवे है एनएलपी को आई लेके? एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स की उसने हमें आपसे कनेक्ट करवाया, थैंक और यू। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस ट्रेनिंग और कोचिंग से आया है, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि अगर ये चीजें मुझे जीवन के पहले मिली होती तो हो सकता था कि हम और ज्यादा बेटर इंसान बन जाते, मगर अभी भी जो हम आगे का जो समय है उसको बेटर तरीके से बिता सकते हैं, और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर करके लोगों को हम एम्पावर कर सकते हैं इस जो नॉलेज है इसके माध्यम से, ताकि वो भी अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म करके, जीवन को ट्रांसफॉर्म करके और बेटर इंसान बन सकें, अपनी लाइफ में जो भी डिप्रेशन, उनके टेंशन है, और चीजें हैं, उनको दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक आई यू एम सो मच सर। ग्रेटफुल टू ऑल दी family for all their cooperation and थैंक यू lively सो मच। discussions. Thank you. ओके, मनमोहन सर आप है क्या? ओके, एनीवन वांट टू शेयर? सर कुंदन बोल रहे हैं। हाँ सर, प्लीज। सर मेरा तो बिलियन सिस्टम था वो पूरे जीरो हो गया है। सिस्टम जीरो, वेरी गुड। और तौर तरीका रहने का भी बहुत सारा बदला है, लेकिन पूरा बता नहीं सकते हैं। वेरी गुड। अब मुझे बताया अकेले में। और हमारे साथ दीपक सरोज जी है, जो कि ऑलरेडी इस्कन से जुड़े हुए हैं। यू वांट टू शेयर समथिंग कि व्हाट, हाउ डिड यू फील इन दिस 1.5 सर months? सर मैं अभी 4-5 दिन पहले पूनम मैम से बात कर रहा था, या डॉक्टर जितेंद्र, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए चेंज वाला कि वी कैन नॉट चेंज एनीवन एल्स, कि सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये मैं शायद 2011-12 से जैसे इस्कॉन में था तो मेरे काउंसलर ने ही बताया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था। तो एक्चुअली हम वो जानते थे, लेकिन प्रैक्टिस में कभी नहीं आ पाया। और आप ना बार बार लगभग हर सेशन में ही इस बात को रिपीट करते हैं कि, और इसको मैं इतना ज्यादा यूज करता हूँ, सारे टेक्निक जितना आपने बताया मुझे लगता है सारे का ये बेस है, फाउंडेशन है। परफेक्ट,
परफेक्ट। अभी जैसे आपने टीबी टेक्निक, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, उसको बाहर फेंक रहे हैं चीजों को, या अभी आपने बाबा जितनी टेक्निक। सारी, और यही नहीं, इसके साथ ही मैं अभी कई सारी चीजें ना, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं खुद ही टेक्निक भी डेवलप कर पा रहा हूँ। वेरी गुड, क्योंकि जबकि बेस्ट कभी प्लेयर मैं होने का प्रैक्टिस टेक्निक नहीं नहीं करा पता। रहा हूँ किसी को, लेकिन अपने आप से ही कि नए उसको बहुत ब्रीफ में समराइज करके ना, कई सारी जगह पे मैंने ये रियलाइज किया है, और उससे वेरी बहुत गुड, फायदा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सर लास्ट सर वाले कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, बोलिए। हाँ जी। कौन बोल बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मनमोहन जी हाँ उनसे मैं बोल पूछ रहा था सर। सर हाँ सर, बोलिए सर प्लीज। मनमोहन। हाँ आप मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, श्योर सर। ये बिकॉज आई एम इन दिस शेप, ठीक है सर, चलेगा चलेगा। लेकिन मैं इसमें भी लीजिए। बोल सकता हूँ, अपनी फैमिली है, कोई कोई आउटसाइडर नहीं है। प्लीज सर आई हैव बोलिए। टू गो समवेयर। एक तो मेरी सर इसमें मनी एनर्जी में 25% का इजाफा हो गया, श्योर एंड सर्टेन। वेरी मैं गुड। थोड़ा सा पर्सनली आई वाज वीक, इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी पर्सनल मैटर्स में आई वाज थोड़ा स्लाइटली वीक। तो मनी एनर्जी में मैंने बहुत किया है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी जो काउंसलिंग का या लोगों को मैं जो भी करता हूँ, उसमें मुझे बहुत चीजों को कहने की क्लैरिटी आई है, वेरी कहने की गुड, वेरी क्लैरिटी गुड। आई है। काउंसलिंग और तो वेरी गुड। सबसे बड़ी तो थैंकफुलनेस ये है कि माय डॉटर इज लिसनिंग। पूरे टाइम उसने कोर्स अटेंड किया, हालांकि वो इसमें विजुअल में नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, कोई देयर इज सम रीजन, वो कभी आपसे बात कराऊंगा। लेकिन शी इज कंटिन्यूअसली अपना कर रही है। तो ये सभी कोलीग्स को, सभी जो भी साथ में मेरे हैं एस्पिरेंट्स, उनको भी थैंक यू। और आपको तो थैंक यू मैं कितनी बार दूं सर, मैं तो नहीं दे दे के नहीं रोज सर, जैसे चलो। वो माला फेरते हैं थैंक यू ना, मनमोहन सर। वो पूरे टाइम में करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। चीजें हाँ में नहीं बहुत अच्छी है। रियली। और मैं सबसे ये गुजारिश भी करूंगा कि इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो जितनी ज्यादा आपस में डिस्कशन करेंगे, क्लैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। सारा जो है काम है एक्शन का है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो बस वो ठीक है, विद्वान होके रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं उसका, पीएचडी होल्डर की आप डिग्री लगा लो, कार्ड छपा लो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा परफेक्ट, सबमिशन वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा मनमोहन जी। है। परफेक्ट। सर बिल्कुल आपने सही 2 कह रहे दिन हो। सुना है। सर कल्ला साहब 2 दिन सुना, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करें तो बेटर होगा। नहीं नहीं, हमने तो एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना अच्छी तरह से समझाया है, इतना अच्छी तरह से इन्होंने ट्रेनिंग दी है, इसे रियली अगर अपने इम्प्लीमेंट करें ना अपने लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ गुड अचीवमेंट इन आवर लाइफ। थैंक तो यू सो आदमी मच सर। को, हाँ, सो काइंड ऑफ यू, इट कल्ला वाज वेरी गौरी सर, कल्ला साहब नॉलेजेबल। इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर भी रहे रिटायरमेंट के बाद। ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग फॉर द वेरी गुड, सोसाइटी, फॉर द प्रोफेशन एंड ऑल दैट। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस सर। लॉट ऑफ हाँ, थिंग अभी वी मैं लर्न। कंसल्टेंसी कर रहा हूँ ऑन दैट यूएसए में, सो ओके, या, so परफेक्ट। it's थैंक यू a सर, थैंक यू फॉर it's कमिंग a एंड great थैंक यू फॉर opportunity ज्वाइनिंग। to hear from you. सर आई अपील एवरीवन कि अभी हम लोग को फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला है एनएलपी में, आप 100% उसमें आइए, क्योंकि दैट इज लाइक अच्छा, थिंग्स, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल मतलब की टेक्निक है, वो सब चीजें बहुत पावरफुल है। बट हम लोग बहुत सी चीज सीखते हैं, लेकिन अभी जैसे सरोज जी बोले कि द वे, कि मेरा मेन चीज रहता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि वो इंटीग्रेट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली वो उनके अंदर में वो काम करना स्टार्ट कर ले। तो आई एम सो मच लाइक हैप्पी और इन ऑल दिस एस्पेक्ट कि वो सर चीजें मैं मैं रिजल्ट को देख सक रहा हूँ कि कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। एंड एनएलपी इज, यू कैन से द मास्टर कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, मतलब कि वो चीज में कभी कभी हम लोग होते हैं ना, मास्टर कंट्रोल एंड द क्लैरिटी वी कैन गेट इट विद समथिंग, और जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारा मतलब कि पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन, किसी पर्सन का ब्लूप्रिंट निकालना है। क्योंकि अब हम लोग लीडर बोलते, लीडर का सिंपल मीनिंग है कि द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। इफ हैव द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यू कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ। और उसका नेगेटिविटी भी है, भी पॉजिटिविटी है। आप देख लीजिए जैसे कि अभी दाऊद इब्राहिम लोग, दे आर आल्सो लीडर बट इन नेगेटिव एस्पेक्ट। Taliban, they are also leader in a negative aspect. that, Same way, there's a lot that's of like true. positive aspect are there. But if you have the power of influencing, तो हम लोग बहुत से लोगों को अच्छा कर सकते हैं। तो आई ट्राई ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू ब्रिंग समथिंग कि जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ लोगों के अंदर में। अब 100% फाउंडेशन में आइएगा, जो भी गेस्ट है उनका मेरा रिक्वेस्ट है, फाउंडेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप टच में रहिए, उसमें आएगा। सर और जो मैं लोग एक लाइन में कंक्लूड करना चाहता हूँ। सियो सियो सियो। सर मेरा पहले लाइफ में हर चीज को स्ट्रगल के रूप में दिखता था, हर चैलेंज को स्ट्रगल। अब वर्ड चेंज हो गया कि चैलेंज एक्सेप्टेड है।
जितनी भी चैलेंज आएगी आप एक्सेप्ट हो जाएगा, एनएलपी करने के बाद भी हर चीज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आगे ना रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में आगे ना, रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में आने से आप प्रॉब्लम को इंक्लूड कर देते हो लाइफ में। ओके ये चीज हो गया, नाउ इंक्लूड द प्रॉब्लम, इट हैज हैपेंड, अब क्या करूं? Simple thing. This simple thing can change whole perceptions. The biggest problem in our life is the blame frame. हम लोग को हमेशा either पर्सन को या सिचुएशन को या भगवान को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मुझे उसने धोखा दे दिया, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम होगा मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, मेरे लाइफ में ऐसा हो गया क्योंकि भगवान मेरा साथ नहीं दिया, मेरे लाइफ में ऐसा होगा क्योंकि पॉलिटिकल में ये वाला पार्टी चेंज हो गया। या तो हम लोग ब्लेम करते या तो जस्टिफाई करते खुद को, जस्टिफिकेशन थे नहीं मैं कर लेता लेकिन तब ना मैं इस काम में व्यस्त था तो उसको नहीं कर पाया, इसके लिए ऐसा हो गया। तो जब आप ये सब चीजें बंद कर दोगे ना कि ब्लेम करना एंड जस्टिफाई करना, और उसके बाद आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा क्योंकि आप जानते हो कि आई एम हियर, अभी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है अपने दम पे और पहुंचाना है अपने करियर को या लाइफ को जहां भी चीजें। तो अब आपको चांसेस कुछ नहीं होता फेल होने का, आपका 90% है क्योंकि आप जस्टिफाई होगे ना, तो आपका जो माइंड को आप कन्विंस कर दिए कि ये जो हुआ ना इसके लिए तुम रीजन नहीं हो, तुम आराम करो, तो कभी वो एक्टिव मोड में आएगा नहीं। इसके लिए बोलते रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में आ जाओ, मतलब कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, अच्छा बुरा, तो अच्छा भी होगा तो मेरे वजह से, तो नाउ स्टार्ट किए अभी अच्छा करूं कैसे। जब आप यूनिवर्स को पूछते हो तो यूनिवर्स गिविंग यू लॉट ऑफ लाइक वे कि ए कर सकते हो, आप रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में आ गए हो। और रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में अगर आप अच्छे से आ जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली सरेंडर फ्रेम में आ जाओगे, मतलब यूनिवर्स आपसे बहुत अच्छा चीज कराएगा। अगर सोचो कि आज मुझे लोग बोलते हैं कि सर जैसे अमित भैया है ये चीज है, वो लोग 3-4 महीने में 20-25 लाख कमाए, हाँ ऐसे बहुत सारे केसेस होता है, हमेशा किसी का कुछ ना कुछ, तो मुझे आता है खबर, तो आई डोंट टेक दैट इट कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, वहां पे आएगा हूँ मैं इसमें सरेंडर फ्रेम में कि अगर क्योंकि इतना सारा जो चीजें अच्छा हो रहा है, आई एम नॉट दैट मच पावरफुल, द सुप्रीम पावर देयर, आई एम द मीडियम थ्रू व्हिच दिस थिंग आर हैपनिंग, वो चीजें हो रहा है। तो आई एम इन द मीडियम कॉन्शियस लेवल, जब मीडियम कॉन्शियस लेवल में आ जाते हो, आगे आ जाओगे तो चीजें फ्लोट करेगा, मतलब कि आपको तैरना नहीं पड़ेगा और आप अपने से जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो आपको फ्लोट करके ले जाएगा। फॉर दैट यू नीड टू ट्रेन द माइंड, क्योंकि ये सब कुछ है। क्लियर? ओके थैंक यू, गुड थैंक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। इससे एक बात ऐसे पता चल रही है हमको, एनएलपी से बहुत सी मतलब पूरी लाइफ को हम पूरा चेंज कर सकते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ये समझ में आया परिस्थितियां और समस्याएं हमें नहीं रोकती हैं, हम खुद अपने आप को रोकते हैं सर। तो वेरी और गुड, सर सबसे बिल्कुल अच्छी सही। बात इसमें ये रही कि अपन ने जो मुझे बहुत पसंद आई कि अपन ने जो अपना एक रूल बना रखा है, दुखी होने के लिए इजी रूल बना रखा है और खुश होने के लिए हार्ड रूल बना रखा है। और यस दूसरी बात, हाँ, तो हमें इसका उल्टा करना है बिल्कुल ही, कि दुखी यस होने के लिए हार्ड रूल बनाना है, खुश होने के लिए इजी रूल बनाना है। कि हम गाली देते ही दुखी हो जाते थे, वो बहुत वेरी अच्छा गुड, लगा कि क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है सर लाइफ में। वेरी गुड, दूसरा वेरी सर, हम गुड, किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी को भी, वेरी क्योंकि वो खुद अपने आप को चेंज करना चाहेगा तो ही हम चेंज होंगे, वो चेंज हो परफेक्ट, सकता है ना सर। तो परफेक्ट। तीसरा सर, मनी मास्टरी में ये पता चला इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आता किसी को, तो वो बहुत अच्छा है कि आप मनी को कैसे अपने उसमें ले अट्रैक्ट कर सकते सकते हो, हो, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अट्रैक्ट चीजें। कैसे कर सकते हो सर। चौथा, थैंक यू। रिलेशनशिप हर किसी का थोड़ा ना थोड़ा, बच्चे से, माँ से, बेटे से, किसी से भी थोड़ा थोड़ा होता ही है कि खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर हम एनएलपी कर लेते हैं तो सर लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा मतलब लगा। तो आपको थैंक यू सो मच सर कि थैंक यू लाइफ को वेरी चेंज मच, करने के लिए आप हमको थैंक मिले हो। thank you very much, thank you everyone. I try to do practically literally कि change some positivity। मैं यहाँ पे मोटिवेशन कुछ बिलीव भी नहीं करता हूँ कि कैसे मोटिवेशन करना है, क्या करना है, क्योंकि वो 2 मिनट का काम है, इसके बाद जैसे तैसे आ जाएंगे। आई नीड रियल चेंजेस। और अगर कोई पर्सन मैं जो सिखाया हूँ अगर उसको 5% भी आप स्टार्ट करोगे तो वी कैन सी ए बिग चेंजेस इन द 6 months। क्योंकि मैं अपना लाइफ का दिस बिकॉज माई स्टडी इज नॉट ओनली फ्रॉम द बुक एंड कोर्सेज, माई स्टडी इज फ्रॉम द रियल लाइफ। क्योंकि मैंने खुद, जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे 16 साल से, मैं रोड में खड़ा था और वहां से मैंने अपना करियर में आज आके मैंने जो चीजें बिल्डअप किया वो चीजें, तो मैं सारे वो फेज को भी देखा हूँ, स्पेक्ट्रम को, जहाँ मतलब कि
पैसा का तंगी क्या होता है, पैसा नहीं होने से लोग कैसे बिहेवियर करते हैं, लोग का साइकोलॉजी कैसा होता है। आज मैं करोड़ों का जिम, करोड़ों का घर, मर्सिडीज, ये सब चीज सब कुछ मेरे लाइफ में आने के बाद भी मैं इस स्पेक्ट्रम को भी देख रहा हूँ। हाँ जी जी। तो मेरा जो कोचिंग है ना, तो ये प्रैक्टिकली बहुत सारा चीज मेरा रियल लाइफ से भी उठाया हुआ है कि जब मैं यहाँ पे फंस गया था, पापा एक्सपायर कर गए थे, तो मैंने क्या क्या किया। तो मैं फिर उस चीज को लिखता हूँ कि मैंने ये चीजें किया, तो इसके लिए मेरा लाइफ में आया। कैसे मैंने अपना जगह छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, घर से भाग के यहाँ आ गया, कैसे मैंने चीजों को एडॉप्ट किया, वो चीजें। तो मैं ये मेरा भी जो एक्सलेंसी है, मैं जो अचीव किया हूँ, वो कोचिंग को मिलाता हूँ। दैट इज द रीजन कि ये जो इतना इम्पैक्टफुल हो पा रहा है। अगर मैं खाली किताबी ज्ञान देना स्टार्ट करूंगा ना, बुक पढ़ के ये चीज करके, वो चीज करके, ऐसे बहुत लोग हैं यूट्यूब में है, लेकिन क्यों उन लोग किसी को बेनिफिट नहीं दे पा रहे? जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वो कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया उन चीजों को, वो खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। और जब आप बोलने के लिए बोलते हो ना, तब सक्सेस नहीं होते हो। अगर आपको बोलना अच्छा आता है ना, तो जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा कुछ कर लोगे। जो एंकर होते हैं, तो वो लोग तो अच्छा बोल लेते हैं, तो वाई दे आर नॉट सो सक्सेसफुल? दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, वाई नॉट दे आर नॉट इन गुड कंडीशंस? क्यों नहीं होते? क्योंकि कम्युनिकेशन जो आपको सिखाया था, 3 टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ये सारी चीजें ना, पूरा सारी चीजों को मैं लेकर आके ना, ये प्रोग्राम को बनाया हूँ। अगर कोई पर्सन उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा नोट निकाल के, तो उसका लाइफ में एवरीडे मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट में। डन फॉर टुडे। ओके, थैंक यू। एंड कल हम लोग का है स्विच टेक्निक, एनएलपी वालों को बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।